हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस खास सेशन में। दिवाली आने वाली है, 2 दिन जम के आप लोग दिवाली मनाइए, लेकिन ये सेशन फिर भी ला दिया है मैंने सो दैट कि जब भी आपको टाइम मिले आप इस सेशन को देख लीजिए। ये सेशन बहुत बहुत खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात क्या है इस सेशन की? इस सेशन में है बहुत सारे इडियम्स। जैसा कि आपको पता है हम लोग कर रहे हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन है ना, और 5 इयर्स में यानी 2015 भी है हमारे सामने, 2016 भी है हमारे सामने, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है। जैसा कि आपको पता है सीपीओ ही एक ऐसा एग्जाम है जिसका इस बार 2020 होने वाला है। तो इस 2020 के एग्जाम को तैयार करने के लिए पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पर गाइस एक बात सबसे पहले मान के चलिए, समझ के चलिए कि ये जो इडियम एंड फ्रेजेस है ना, जो कि आज हमने सुबह सुबह CHSL के किए थे, जिसमें हमें कई नए लग रहे थे, वहां पे तो टोटल 72 थे। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं टोटल शायद 192 शायद करने वाले हैं हम लोग टोटल। आई एम नॉट श्योर, 192 हो सकता है, 190 हो सकता है, 196 हो सकता है, अराउंड 190 हम लोग करने वाले। इस 192 में एटलीस्ट 60 इडियम्स ऐसे होंगे जो कभी नहीं सुने होंगे। तो यही 60 क्वेश्चंस जो हैं वो बनाते हैं इस सेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, इसीलिए मैंने बोला मैंने ला दिया है सेशन। आपके पास आज का टाइम है, आपके पास सैटरडे का टाइम है, फ्राइडे का टाइम है, संडे का टाइम है। संडे तक इसको देख लीजिएगा क्योंकि मंडे को फिर से एक और सेशन आ जाएगा। तो 2-3 दिन का ब्रेक है, उसके बाद मंडे तक आप लोगों को रेडी हो जाना है अगले सेशन के लिए। तो इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिएगा। और एक बार मैं यहाँ पे बता दूं, जितने हमारे मॉडरेटर्स हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी, भाई दिवाली वाले मौके पे भी हम लोग आपके लिए सेशन ला रहे हैं, तो क्यों ना आप इसको शेयर कर दे, क्यों ना आप थोड़ा सा और लोगों को इसके बारे में बता दे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएंगे। चलिए, मैं बिलीव करती हूँ कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे, और अगर नहीं करा है तो 1 मिनट लगेगा, अभी शेयर कर दीजिए इसको, और शेयर करके फिर से सेशन ले लीजिए। जब तक हम लोग स्टार्ट करेंगे, बस आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कल है दिवाली की ऑफ हो जाएगी कल से तो मेरा सेशन आएगा नहीं, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, संडे को भी नहीं आएगा, और मंडे का भी हम लोग कुछ क्लियर नहीं कह रहे हैं। पर हाँ, अगले 2-3 दिन सेशंस नहीं आएंगे। तो इन 2-3 दिनों में आपको क्या करना है गाइज, आपको पढ़ना है अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर आप सेलिब्रेशन मोड पे चले जाएंगे तो सेलिब्रेशन मोड पे ही रहेंगे। अगर आपका एग्जाम नियर नहीं है, जैसे मेंस वालों से बिल्कुल सेलिब्रेशन की उम्मीद अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन सीपीओ वाले थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, स्टेनो वाले तो एकदम खुल के एंजॉय करेंगे, है ना। तो जो लोग अभी स्टेनो वाले नहीं हैं, जो लोग सीपीओ वाले हैं, उन लोगों को है यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों को इस बीच में क्या पढ़ लेना है, ग्रामर का रिवीजन कर लीजिए गाइस पूरा, है ना, ग्रामर का रिवीजन कर लीजिए, और प्लस पैराजम्बल जो है PQRS वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। PQRS तो आएगा नहीं, क्लोज टेस्ट का वो वीडियो गाइस जो याद है अगर आपको, मैंने बताई थी आपको ट्रिक्स, तो एक क्लोज टेस्ट का, क्योंकि क्लोज टेस्ट ग्रामर बेस्ड आने लग गया वापस से बहुत ज्यादा अच्छे वाला, तो ग्रामर बेस्ड के लिए पूरा क्लोज टेस्ट का जो टिप वाला वीडियो है, ट्रिक वाला वीडियो, उसको पढ़ लीजिए। उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे फिर आगे क्लोज टेस्ट करवाए, तो वो भी देख लीजिए। तो क्लोज टेस्ट पढ़िए, ग्रामर के सेशन को जितना हो सके रिवाइज कर लीजिए, और मेनली क्या, जैसे प्रेपोजिशन का वीडियो अलग से बना हुआ है, उसको रिवाइज कर लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये वो टॉपिक्स है जिसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रेपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इंप्रूवमेंट का जो सेशन अभी हाल ही में आया था, आई थिंक कल ही आया था, इसको एक बार दोबारा देखने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत टकराते हैं, पुराने नए टॉपिक और ये सब कुछ, है ना। टॉपिक में आप टेंसेस के वीडियो को देख लीजिए, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको और ज्यादा मजबूती देंगे। तो अपने आप को एनहांस इंप्रूव करते रहिए, वोकैबुलरी, सिनोनिम, ये सब। जैसे CHSL वाला है तो CHSL वाला भी देख लीजिए। CHSL वाला जो वीडियो मैं करवा चुकी हूँ, इडियम एंड फ्रेजेस का, सिनोनिम का, फिलर्स का, नुकसान तो होगा नहीं, सीखेंगे ही, और सीखना ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हूबहू सेम नहीं आता, लेकिन पैटर्न सेम आता है। वोकैबुलरी हूबहू सेम नहीं आती, सिनोनिम एंटोनिम आ जाते, तो ऊपर नीचे टकरा ही जाते हैं वर्ड्स। तो आप अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करिए, किसी भी तरीके से खुद को नरिश करिए, एनहांस करिए, होन करिए, इंप्रूव करिए, और बनाइए खुद को एग्जाम रेडी। इसी के साथ चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आपके स्क्रीन पे, और पहले क्वेश्चन का आंसर, स्वेप्ट अंडर द
रग, स्वेप्ट अंडर द रग। अगर आपने, रग यानी क्या होता है, दरी, दरी के अंदर, अगर ये दरी है, इस दरी के नीचे अगर आपने कुछ डाल दिया तो दिखाई देगा क्या, नहीं, तो इसका मतलब यू आर हाइडिंग इट, कंसीलिंग इट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से चीजें छुपाना, दिस इज कंसील करना, स्वेप्ट अंडर द रग। नेक्स्ट इज द पुलिस वेंट थ्रू द एविडेंस, द पुलिस वेंट थ्रू द एविडेंस विद अ फाइन टूथ कोम। फाइन टूथ का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से किया गया, केयरफुली किया गया कोई काम है। जैसे देखो, पहला हमारा केयरलेसली है, दूसरा हमारा हॉस्टिली है यानी जल्दी में किया गया, तीसरा केयरफुली है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, केयरफुली इज द राइट आंसर। अच्छे से करिएगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो नए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो चैलेंजिंग है, तो अच्छे से करिएगा हर एक को, राइट। चलिए, सेकेंड यहाँ पे डन होता है, थर्ड पे हम आते हैं। द कंपनीज वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ये तो नया नहीं है, गलत रास्ते पे चलना, यानी कि कुछ एफर्ट्स तो करना लेकिन सही रास्ते में ना करते हुए गलत पे करना, तो मिसलीडिंग हो सकता है, एक्टिंग वेरी वाइजली गलत, डूइंग एज ही वाज टोल्ड, या रूइनिंग बर्बाद करना, मिसडायरेक्टिंग हिज एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को मिसडायरेक्ट करना, गलत तरीके से गलत रास्ते पे लेके चलना। अगले वाले पे चलेंगे, द किड कुड नो लॉन्गर स्टेव ऑफ हिज हंगर। किड जो था वो स्टेव ऑफ नहीं करवाया अपने हंगर को, मतलब भूख को वो नहीं कर पाया, क्या फुलफिल नहीं कर पाया, डिले नहीं कर पाया, क्वेंच नहीं करवाया, या ओवरकम नहीं कर पाया। ओवरकम क्या होता है, किसी चीज पे जीत हासिल कर लेना, और फुलफिल करना यानी पूरा कर लेना। डिले अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको और थोड़े लंबे समय के लिए रोक रहे हैं, तो वो क्या नहीं कर पाया, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, क्वेंच नहीं कर पाया अपने हंगर को, है ना, नो लॉन्गर, अब और ज्यादा वो कंट्रोल उसको नहीं कर पाया, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म होता है। 5 पे चलने वाले हैं। 5 हमारा है, द टीम कैप्टन वॉज एट 6s and 7s रिगार्डिंग द विनिंग स्ट्रैटेजी। 6s and 7s पे होना, यानी आप 6 पे भी हैं, 7 पे भी है, 6 ले, 7 ले, 6 ले, 7 ले, 6 ले, 7 ले, मतलब यू आर कंफ्यूज्ड, तो राइट आंसर क्या होगा, कंफ्यूज्ड, इसका राइट आंसर होगा। बहुत बार आया हुआ है ये इडियम। नेक्स्ट है, फुल ऑफ बीन्स, आपके अंदर बीन्स भरी हुई है, यानी आप कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ वाइब्रेंसी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारा है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सक्सेसफुल, पॉपुलर, लैक्स एनर्जी और एनर्जेटिक, तो ऐसे में क्या आंसर होगा, एनर्जेटिक, राइट। चलिए 7 पे चलेंगे, अब हम लोग 6 हो गए हैं। डॉग ईट डॉग, व्हाट डज इट मीन, सुना है क्या कभी, लोहा ही लोहे को काटता है, सुना है, तो डॉग ईट डॉग मतलब डॉग ही डॉग को खाता है, डज इट, नहीं, एक्चुअली क्या होता है, डॉग ईट डॉग का मतलब देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, कि मैन जो है, कट थ्रोट मतलब किसी की थ्रोट को काटने के लिए आप रेडी हो जाओगे, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि यू आर रेडी टू डू एनीथिंग, यू आर रेडी टू हार्म अदर्स, यू आर रेडी टू किल अदर्स, सो दैट कि आप सक्सीड कर सको, तो रूथलेस कॉम्पिटिशन होता है डॉग ईट डॉग। वेरी विजिलेंट यानी वेरी अवेयर, स्टेडी, रूथलेस यानी केयरलेस, केयरलेसली कॉम्पिटिटिव, यानी आपको पता, आपको ये नहीं है कि हाँ आपको दूसरे की केयर करनी है या दूसरे को आपकी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्यों, क्योंकि आपको अपने आप को ऊपर ले जाने में ध्यान देना, तो यू आर केयरलेसली कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट इज फिट्स एंड स्टार्ट है हमारे सामने, फिट्स एंड स्टार्ट मतलब आप चल रहे थे, फिर आपको फिट्स आ गए, फिर आप रुके, फिर आपको फिट्स आ गए, फिर आप रुके, फिर आप चले, फिर आपको फिट्स आ गए, मतलब इट इज समथिंग विच इज इररेगुलर। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब पहला रुके फिर स्टार्ट, फिर रुके फिर स्टार्ट, तो समथिंग नॉट पजल, नॉट रैपिड, रैपिड यानी फास्ट होता है, अनस्टेडी यानी इररेगुलर होता है, जो कि रेगुलर ना हो, तो बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ 9 नंबर पे चलेंगे, इन हार्नेस। इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, या तो आप अपने ऑफिस में हैं या फिर आपने अपने ऑफिस में ड्यूटी को रिज्यूम किया है, बैक टू सैडल किया था ना सुबह सुबह, बैक टू सैडल का मतलब क्या था, रिज्यूम ड्यूटी, यानी अपने काम पर वापस आना, अपने वर्क प्लेस पे वापस आना, तो सेम इज इन हार्नेस का मतलब इन ऑफिस या रिज्यूम ऑफिस।
नेक्स्ट में चलेंगे गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है? अगर आपके अंदर गिफ्ट ऑफ द गैप है यानी कि आप बोलने में एक्सपर्ट हैं, अपने कम्युनिकेशन से, अपने शब्दों से लोगों को मोहित कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यू आर eloquent, you are fluent, you are well good at communication. A person good at communication is known as eloquent, not puzzling, not deceptive, not embarrassing. Right answer A. Right? हर क्वेश्चन अगर जहां पे भी नया लगे वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना। मैं सिर्फ आंसर मार्क कर रही हूँ इसलिए। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, अगर आप डायलेमा के हॉर्न्स के बीच में आके फंस गए हैं, यानी आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट चॉइस, मतलब इधर भी कुछ ऐसा है, इधर भी कुछ ऐसा है कि दोनों ही तरफ डिफिकल्टी है, समझ रहे? तो बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा होता है डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्ट चॉइस। इसी के साथ 12 पे चलेंगे अब। रेड टेप सबको आता है। रेड टेप क्या होता है? रेड टेप होता है ऑफिस के कुछ ऐसे पर्पसेस, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स दैट टेक्स टाइम, एक्चुअली दैट किल टाइम, है ना? तो ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले, वो किल करते टाइम को और डिले करते हैं, राइट? तो ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन। 13 स्क्वायर पैग इन राउंड होल। ये राउंड होल है और आप इसमें स्क्वायर पैग डालने की उम्मीद करेंगे तो वो क्या होगा? उसमें अप्रोप्रिएटली फिट नहीं होगा। फिट नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मिसफिट कहेंगे। स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल मतलब अनफिट और मिसफिट। जिस जगह पे आप हैं वहां आपकी जगह नहीं, वो जगह आपके लिए नहीं बनी, वहां पे आप मिसफिट हैं। और ध्यान रखिए इसमें मिसफिट के अलावा क्या लिखा हुआ है? मोस्ट फिट लिखा हुआ है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये इसका आंसर नहीं होगा। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, टू ईट वंस ओन वर्ड्स, अपने शब्दों को खा लेना। मतलब क्या होता है? आप बोल रहे थे, बोलते 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 आपको अचानक ऐसा लगा कि अगर आपने ये बोल दिया तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अचानक प्रलय आ जाएगी, या लोग हिल जाएंगे, या लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, व्हाटएवर द रीजन है। तो आपने अपने वर्ड्स को खा लिया, अपने आप को चुप करा लिया। फोर्स टू रिट्रैक्ट वन ओन स्टेटमेंट, टू लिसन केयरफुली, टू रिमेन साइलेंट, टू ऑफर ब्राइब। क्या होगा बताइए? अपने वर्ड्स को स्टॉप कर देना, रिट्रैक्ट कर देना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे, स्टील समवन्स थंडर। बहुत बार करा है हमने स्टील समवन थंडर। का मतलब क्या होता है? किसी का थंडर चुरा लिया, किसी का वो प्लान, वो आइडिया, वो चीज चुरा ली जिससे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता था। किसी की क्रेडिट को ले लिया, जो करा तो किसी और ने, मतलब उसका आइडिया था, उसने करा है, पर आपने क्या कर लिया? चुरा लिया, अपना लिया और क्रेडिट ले लिया। दिस इज कॉल्ड टू स्टील समवन्स थंडर, राइट? चलिए इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। देखिए गाइस, आज जो है आपको लग रहा होगा आई एम अ बिट फास्ट, इसलिए बिकॉज वी हैव टू रीच 190 क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग इतने करने हैं, और ये इडियम्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता, लेकिन क्विक हमें चलना होता है सो दैट हम फटाफट फटाफट सीखते भी जाएं, और आप इसको रिवीजन करके भी देख सकते हैं दोबारा से। गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन्स क्या होता है? मतलब अगर दुनिया जा रही है इस रास्ते पे तो आप चलेंगे इस रास्ते पे, ठीक है? दिस इज अपोजिट चलना। अपोजिट चलना यानी नहीं मानना, जो चल रहा है उससे बिल्कुल अलग जाके कुछ काम करना। डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, जो आप जनरली करते हो उससे अलग करना। डूइंग थिंग अगेंस्ट द विशेस ऑफ योर क्लोज रिलेशंस, डूइंग थिंग्स विच यू नेवर हर्ड ऑफ, डूइंग थिंग्स विच नो वन एल्स हैज एवर डन टिल नाउ। ये करने लगे आप, बिल्कुल अलग सा ही करने आप लग गए हैं, जो अभी तक नहीं होता है वो आप करने लगे हैं। नेक्स्ट, पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। रैबिट को हैट में से बाहर निकाल लेना। इसका मतलब क्या होता है? रैबिट को हैट में से बाहर निकाला, यानी आपने जो किया वो कैसा था? बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। किसी को पता नहीं था कि आपके जो हैट है या आपने जो हैट पहना हुआ है उसके अंदर क्या रहेगा? उसके अंदर रैबिट रहेगा। तो आपने हैट में से रैबिट निकाल लिया, यानी आपने क्या कर लिया? समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो किसी ने नहीं सोचा था। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। वहां फैलने दो चिप्स को जहां उनकी इच्छा हो। इसको कहते हैं जैसे चीजें हो रही है ना वैसे होने दो, नॉट टू इंटरफेयर। इंटरफेयर ना करना। लेट समथिंग हैपन विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। जो होगा देखा जाएगा, लेट इट बी। चल रहा है, चलने दो। इसको कहते हैं लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, राइट?
अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, 18 हो गए हैं, 19 पे। होल बैग्स ऑफ ट्रिक्स, व्हाट इज दिस? बैग्स ऑफ बैग ऑफ ट्रिक्स मतलब क्या होता है? बहुत सारी ट्रिक्स होंगी, एक ऐसा बैग मिल जाए आपको जिसमें बहुत सारा ट्रिक हो, पिटारा। मेक यूज ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी दैट क्रॉस योर पाथ, मतलब कि अगर आपको कोई रास्ता, कोई काम करना है, ठीक है, कोई कुछ अचीव करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ ऐसा करना है जो किसी ने नहीं किया, आपके मन में टारगेट चल रहा है कि मुझे तो ये करना है, तो अकॉर्डिंग टू यू टू अचीव दैट टारगेट, उसको अचीव करने के लिए आप क्या करने वाले? सारे ट्रिक्स, सारे टेक्निक्स, सारे जो भी आपको आइडिया आता है, सारे आइडिया, सारे पॉसिबिलिटीज आपने क्या कर दिए? इस्तेमाल कर दिए। क्यों? टू अचीव समथिंग that is not achieved yet, ठीक है। make use of all the possibilities, whole bags of tricks, अपने सारे पेच, दाव पेच लगा देना ताकि आपको वो मिल जाए। B is the right answer। 20 पे चलेंगे, turn a blind eye, बताइए क्या होगा turn a blind eye? बहुत आसान है, हालांकि बहुत बार कर लेते हैं, देख के भी अनदेखा कर देना, एज इफ आपने देखा ही नहीं। इट इज कॉल्ड turn a blind eye, to ignore situation, facts और reality। 20 कर लिए, क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन 20 को, हालांकि बहुत ज्यादा नए नहीं है, पर हाँ जल्दी से करते हैं, चलो करके देखते हैं। टर्न अ ब्लाइंड आई, इग्नोर सिचुएशन, होल बैग ऑफ ट्रिक्स, मेक यूज ऑफ ऑल पॉसिबल टेक्निक्स, लेट द चिप फॉल वेयर दे मे, लेट समथिंग हैपन विदाउट बॉदरिंग। इसके पहले हमने क्या? पुल अ रैबिट यानी अनएक्सपेक्टेड करना, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन यानी जहां जो सब कर रहे हैं उससे अलग करना, डूइंग थिंग्स व्हिच नो वन एल्स हैज ever done, steal someone's thunder, take credit for something you have not done, to eat one's own words, चुप कर लेना अपने आप को, force to retract own statement, square peg any misfit, red tape official procedure causing delay। उसके पहले हमने क्या? between the horns of a dilemma, difficult situation, गिफ्ट ऑफ द गैप, इलोक्वेंट, हो रहा है क्या रिविजन, मैसेज करिए, इन हार्नेस, ऑफिस में होना या रिज्यूम करना ऑफिस को, फिट्स एंड स्टार्ट, इरेग्युलर, यहाँ पे अनस्टडी लिखा है उसके लिए वर्ड, डॉग ईट डॉग, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव अगर पर्सन है तो उसके लिए ये कहा जाता है, फुल ऑफ बीन्स, कंप्लीटली एनर्जेटिक एंड हैव ऑल लाइफ, और एट सिक्सेस एट सेवंस, कंफ्यूज्ड, स्टेव ऑफ, क्वेंच यानी कंट्रोल the companies, barking up the wrong tree, misdirecting the efforts, with a fine tooth comb, बहुत अच्छे तरीके से किया गया, केयरफुली किया गया, swept under the rug, छुपा दिया गया, कंसील कर दिया गया। तो 20 यहाँ पे हमने कर लिए, अब हम चलते हैं 21 पे। आई होप आप लोगों का रिविजन हो गया होगा, बीच बीच में नहीं करेंगे, पर हाँ अभी हमने स्टार्ट किया है, आगे से हम लोग नहीं करेंगे, पर हाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे करेंगे। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी क्या होता है? टू कट शॉर्ट होगा, कट टू द चेज यानी मेन चीजें बताना, टू इग्नोर सिचुएशन, फेस द रियलिटी, नो ये तो पुराना ही आ गया, to give detailed explanation, to describe even briefly, to be precise and avoid giving details, to describe even briefly, short में समझाना। नेक्स्ट क्या होगा? वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली बहुत कम होना, ना के बराबर होना, इवन दैट नेवर हैपेंस, दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, एंड इवन दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है। नेवर मतलब जो कभी नहीं होता, तो वो नहीं होगा। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, अगर इफ यू आर अ सॉल्ट ऑफ अ अर्थ, तो इसका मतलब क्या होगा? आप कैसे हैं? आप ऐसे हैं जो बहुत अच्छे, मतलब बहुत कम लोग सॉल्ट ऑफ द अर्थ होते हैं कि बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छे, वेरी लायक पर्सन को कहा जाता है, वर्दी पर्सन को कहा जाता है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अगला हमारा जो है, टू क्विल 2 birds with 1 stone, 2 चिड़ियों को एक तीर से 2 निशाने, बहुत कॉमन है ये। टू अटेन 2 things together with no action required, to solve 2 problems 1 by 1, to attain 2 things or to solve 2 problems with 1 action, exactly, एक एक्शन ऐसा आपने कर दिया कि दोनों आपका काम हो गया, इसे बोलते हैं ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, पाउंड द पेवमेंट। पाउंड द पेवमेंट क्या होता है? पेवमेंट यानी वो जगह जहां पे पेडेस्ट्राइन चलते हैं, पैदल चलते हैं। तो हंट फॉर जॉब के लिए स्ट्रीट्स पे चलना, खूब धक्के खाना, एक्चुअली जिसको बोलते हैं हिंदी में, हमने खूब धक्के खाए, वी हैव पाउंड द पेवमेंट, ये बोलते हैं, राइट।
चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। टू स्टिक टू वंस गन्स, अपने गन से स्टिक हो जाना, इसका क्या मतलब है? टू बी फेथफुल टू योर पेरेंट्स, टू बी फेथफुल टू वन सेल्फ, टू बी फेथफुल टू अ कॉज, या टू बी फेथफुल टू अ फ्रेंड। तो अपने गन से यानी अपनी चीजों से या अपने आप से फेथफुल होना, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 27, होल 9 यार्ड्स। होल 9 यार्ड्स का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर चीज इंक्लूड करना है, एवरीथिंग। होल 9 यार्ड्स। नेक्स्ट इज टू बाइट वंस लिप्स, अपने लिप्स को बाइट कर लेना, यानी क्या होगा? टू गेट एंग्री, टू शट अप, या टू ब्लीड, या टू फील शेमफुल। देखो गाइस, ये बिल्कुल वही है, अपने आप को चुप करा लेना, एकदम आपने अपने आप को बोलने से रोक दिया, यानी कि कुछ बोलोगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो बेटर टू कीप क्वाइट, टू शट अप, अपने आप को रोक दिया आपने बोलने से। नेक्स्ट इज एन आयरन विल। आयरन विल मतलब आयरन कैसा होता है? फर्म, बहुत ही ज्यादा फर्म है, डिटरमाइन है, उसको बोलते हैं आयरन विल। मतलब एकदम पक्का मन बना के आई हूं मैं, तो आई हैव अ आयरन विल। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपके सारे जो आप प्रलोभन देंगे, आप जितने भी मुझे टेम्पटेशन दे दें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई हैव अ आयरन विल। तो आयरन विल का मतलब क्या होगा? अ फर्म ओपिनियन, राइट। नेक्स्ट इज गेट इनटू अ सूप। सूप में फंस जाना, यानी क्या हो जाएगा? परेशानी में फंस जाना, या डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना। टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, ये लिखा हुआ है पहले। टू बी वरीसम, टू बी फेमिलियर ऑफ, टू गेट एन एडवांटेज, फायदा लेना। मतलब एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाना जो कैसा है? अनप्लेजेंट है या डिफिकल्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, बनाना नहीं, फंस जाना ऐसे सिचुएशन में। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर तो है ही नहीं, टू बी इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसा लिखा होता तो ये इसका आंसर होता, टू बी इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, ये होता इसका आंसर, पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? टू बी वरीसम, चिंतित होना, परेशान होना, क्योंकि आप कहाँ हैं? अनप्लेजेंट या डिफिकल्ट सिचुएशन में है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, 32 हमारा हो गया। 33, हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स मतलब क्या होता है? टॉक इररिलेवेंटली, लाफ हार्टिली, स्कोल्ड, या विदाउट होप। किसी को किसी बात के लिए रेप्रिमेंट करना यानी रिब्यूक करना, यानी स्कोल्ड करना, डांटना, ये होगा हॉल ओवर द कोल्स। तो सी इज द राइट आंसर। अब आते गए नेक्स्ट पे 34 पे। मैं यहाँ बता दूं आपको 30 तक 16 था और हमें पता नहीं चला, हमने ध्यान नहीं दिया। 31 से 17 शुरू हो गया, यानी 16 के खत्म हो गए, फिर हम 17 के करें, देन 18 एंड देन 19। टू कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब क्या होता है? टू रन अवे, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू टेक एन अनइम्पॉर्टेंट टास्क, और टू सक्सीड। कैरी द डे का मतलब होगा सक्सीड होना, सफल होना, बहुत सफलता के साथ अपने दिन को चलाना, इसको बोलते हैं टू कैरी द डे। 35 पे आएंगे, गो ओवर लिखा हुआ है। गो ओवर का मतलब क्या होता है? इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, यू आर checking it thoroughly. If you are going over something, you are examining it, you are reviewing it. किसी चीज को एग्जामिन करना, किसी चीज को रिव्यू करना, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, तो सेकंड हमारा राइट आंसर होगा इसका रिव्यू करना। नोट करिएगा गाइस, ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे अभी हमारे सामने जो नए होंगे। अगर एक बार देख रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिए, और अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि नंबर नोट कर रहे हैं तो नंबर नोट कर लीजिए। जैसे स्वेल्ड हेड है, ये भी एक नया हो सकता है। एक ऐसा पर्सन स्वेल्ड हेड कहलाता है। देखो हेड है, कैसा हेड है उसका? स्वेल्ड है, यानी कैसा सर है? सूजा हुआ है, उसका सर सूजा हुआ है, यानी कि दिमाग उसका 7वें आसमान पे ही रहता है हमेशा। मतलब समझ में आया? हमेशा अपने आप पे घमंड। दूसरे लोग कैसे हैं? इंफीरियर है, ये मेरे सामने कुछ नहीं है, ये वाला स्टोन। तो कैसा होता है? सेल्फ लव, सेल्फिश, कंसीटेड, प्राइड, एरोगेंट, हॉटी, राइट? वेन भी बोल सकते हैं। तो प्राइड इसका आंसर होगा, सेल्फ लव इसका सिनोनिम होगा। सेल्फ लव और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। स्वेल्ड हेड क्या होता है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड होना। नेक्स्ट, टू सो द ड्रैगन्स टीथ। ड्रैगन टीथ को उगाना, यानी आप क्या करने जा रहे हो? ड्रैगन में टीथ डालने जा रहे हो। वाह,
बहुत आप में मतलब हिम्मत है। शेर के मुंह में हाथ डालना, समझ में आया? स्नेक के बिल में, हिंदी में कहा जाता है सांप के बिल में हाथ डालोगे तो सांप काटेगा, यानी डेंजरस सिचुएशन के लिए खुद को अपने आप ही कर लेना। तो टू टेक एक्ट फुलिशली, टू टेक सम एक्शन, टू डिस्टर्ब, टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल। बताइएगा क्या करेंगे? टू टेक सम, तो एक्ट फुलिशली, सांप के मुंह में हाथ डालोगे तो छोड़ेगा नहीं कि चलो चलो इसने गलती से कर लिया होगा, तो आप फूल हैं जो आप वो काम करने जा रहे हैं, समझ में आया? तो टू एक्ट फूलिशली किसका मतलब होगा? टू सॉ द ड्रैगन्स टीथ। इंग्लिश में ड्रैगन्स टीथ कहा जा रहा है, हिंदी में क्या कहा जाता है? सांप के मुंह बिल में हाथ डालना या शेर के मुंह में हाथ डालना। इसका मतलब एक्ट फुलिशली करना, जिसके परिणाम आपको पता है भयंकर होंगे। गेट अराउंड, गेट अराउंड करना क्या होगा? किसी एक्शन को, किसी सिचुएशन को मतलब ऐसा कर देना कि आप उसको छोड़ दें, आप उसको एक्सक्लूड कर दें, आप उसको अपने आप से हटा दें, ठीक है? तो एक्सक्लूड कर दे, यानी किसी सिचुएशन से खुद को बचा लेना, एक्सक्लूड कर लेना गेट अराउंड होता है। मतलब देखो सिचुएशन ये है एंड यू आर गेटिंग अराउंड, तो आप एक्सक्लूडेड है ना, बच गए ना, तो बच जाना, एक्सक्लूड हो जाना। नेक्स्ट इज टू कजल वंस ब्रेन, ब्रेन को कजल कर लेना, यानी बहुत सोचना, किसी बात पे खूब विचार विमर्श, डिस्कशन, चीजें खूब सोचना, इसे क्या कहेंगे? खूब सोच रहे हैं। अगर डिफिकल्टी में आप खूब सोच रहे हैं तो यू आर थिंकिंग हार्ड, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोच रहे हैं। 20 हमने अभी रिवाइज किया था, नेक्स्ट 20 हमारे खत्म होने वाले। नेक्स्ट आ गया ब्रोक प्रेशियस हेड, प्रेशियस हेड, प्रेशियस हेड आपने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसको याद रखिएगा, अगर आप गलत इंग्लिश का यूज करते हैं या आपके सामने कोई गलत इंग्लिश का यूज करता है, इंग्लिश ग्रामर को मतलब नहीं, कई लोगों को शौक था इंग्लिश नहीं आती बट बोलेंगे, क्यों? हमें अच्छा लगता है इंग्लिश बोलना, तो दे यू नो ऐसे लोगों के लिए यू कैन यूज टू ब्रेक, दे आर ब्रेकिंग द प्रेशियस हेड। प्रेशियस हेड को तोड़ना यानी रॉन्ग ग्रामर, गलत ग्रामर, खराब ग्रामर का यूज करना, राइट? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, एट वेरिएंस विद। वेरिएंस विद होना मतलब वेरिएंस क्या होता है? वैरायटी। वैरायटी का मतलब क्या हो गया? वैरायटी वाला होना, बहुत सारे होना, ठीक है? तो वेरिएंस मतलब डिफरेंट, यहाँ पे वैरायटी नहीं है, डिफरेंस। आपके अंदर क्या है? डिफरेंस है, मतलब आप सामने वाले से अग्री नहीं कर रहे हैं, डिसअग्री कर रहे हैं, आप अलग पॉइंट पे सोच रहे हैं, वो अलग पॉइंट पे सोच रहे हैं, यानी आप लोगों के मतों में क्या है? डिफरेंसेस है, विचार नहीं मिल रहे हैं, डिफरेंसेस है, विचार नहीं मिल रहे हैं, अग्री नहीं कर रहे हैं, डिसअग्री कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, तो आप कैसे हैं? अपोजिट हैं। एट वेरिएंस विद, आई वॉज एट एरियंस विद माई बॉस, मैं अपने बॉस से एट वेरिएंस विद थी, यानी ऑपोजिट थी, डिसअग्री कर रही थी, नहीं अच्छा लग रहा था उनसे बात करना, यानी उस मैटर पे उनकी बात मानना अच्छा मुझे नहीं लग रहा था। नेक्स्ट इज आ स्नेक इन द ग्रास। कितने लोगों को आता है ये? तो मुझे लगता है बहुत सारों को आता होगा ना, बताओ, देखा भी होगा। आ स्नेक इन द ग्रास, ये पूरा ग्रास है, इसमें एक स्नेक चल रहा है, ये तो बहुत सिंपल है। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये नहीं, ग्रास में अगर ग्रीन कलर का स्नेक चलेगा तो नजर नहीं आएगा, वही है यहाँ पे भी। आपके साथ एक इतना अच्छा पर्सन है जो आपका शुभ चिंतक बना फिरता है, तो आस्तीन का सांप होता है वो, जिसको पता नहीं होता आपको कि आपको कब नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि वो है ट्रेचरस, पर बनता कैसा है? प्रिटेंडिंग पर्सन होता है, प्रिटेंड करता है कि उससे ऑनेस्ट आपकी लाइफ में कोई और नहीं हो सकता, तो उसको कहते हैं ट्रेचरस पर्सन। यहाँ पे हमारा 42 खत्म होता है। 43 बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बहुत बार रिपीटेड है। अगर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है तो पता नहीं कहां से आ गया, अचानक से कोई चीज आ गई और उसने आपके ऊपर, परेशानी भी अचानक से आ जाती है, कोई भी चीज जो परेशानी हो, कुछ भी हो, अचानक से आ जाए। आ सडन कैलामिटी, अचानक से आने वाला अर्थक्वेक, अचानक से ही तो आता है पर परेशान कितना कर देता है। क्राई इन द वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस में क्राई करना मतलब क्या होता है? देखो गाइस, एक है ना, मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताती हूँ एक फूल की। एक किंग होता है, किंग के उसमें जो 9 उसके बहुत फेवरेट पीपल होते हैं, तो उनमें एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है फूल, राइट? अब क्योंकि उसका नाम ही फूल है तो लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, पर वो फूल जो होता है ना, वो इतनी बिल्कुल सही बात कहता है, करेक्ट बात कहता है, एकदम अच्छी बात कहता है, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब सिचुएशन
हो जाती है, जब घटना घट जाती है, जब वही सब कुछ हो जाता है, जब वो जो फूल ने कहा था, तब लोग सोचते हैं अरे वाह, इस फूल ने तो कितनी काम की बात कही थी। तो एक ऐसा ओपिनियन कैरी करना जो लोग उस समय ना माने, इसे कहा जाता है अनपॉपुलर ओपिनियन। अनपॉपुलर ओपिनियन मतलब जो फेमस है वो नहीं, जो अनपॉपुलर है, जिसके बारे में किंग ने ध्यान नहीं दिया या किंग की पूरी फौज ने ध्यान नहीं दिया, उस पर कौन सोचता है? फूल। तो ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोग वो होते हैं जो अलग ही, जिनकी अलग बंसी बजती है, उन लोगों को फूल कहा जाता है। लेकिन कई बार उनकी ही बातें जो हैं वो सच भी हो जाती हैं। इसी के साथ 44 हमारा खत्म होता है। 45 ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग मतलब जस्ट अबाउट, बहुत क्लोज, बहुत नजदीक, बहुत पास, बहुत नियर होना। टू बी नियर टू समथिंग, ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग यानी टू बी नियर टू समथिंग, टू बी क्लोज टू समथिंग। इन डीप वाटर, अगर आप डीप वाटर में हैं तो मतलब क्या हो गया? बीच में, पानी के बीचों बीच पहुंच गए, तो आप क्या हैं? बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है। डीप वाटर, डिफिकल्ट सिचुएशन। इन द एग, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो बर्ड अपने एग में ही है, बाहर भी नहीं आई, यानी कि बिल्कुल शुरुआती सिचुएशन। इन एन अर्ली स्टेज। नेक्स्ट इज कट एंड ऑन, सॉरी कट एंड ऑन, किसी को कट कर देना बीच में। कोई पर्सन बहुत अपनी बात बोल रहा है, आप जाते हो, क्या करते हो? कट कर देते हो, उसकी बात बिना सुने इंटररप्ट कर देते हो। डिस्टर्ब कर देना, इंटरफेयर कर देना, उसको रोक देना, बोलते बोलते उसको आपने क्या कर दिया? इंटररप्ट कर दिया, इंटरप्शन कर दिया, बाधा डाल दी, हिंड्रेंस बन गए, तो इंटररप्ट करना कट एंड ऑन होता है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ ब्लैंक, आपने ड्रॉ किया, बहुत देर बाद आपने ड्रॉ किया, खूब मेहनत करने के बाद आपको कोई आइडिया आया, चलो ड्रॉ करते हैं, और आपने कहा ड्रॉ किया, कुछ ऐसा जैसे ये पेपर है और आपके हिसाब से आपने ड्रॉ कर दिया, सामने वाला बोल रहा क्या ड्रॉ किया? तो दिस इज व्हाट आई हैव डन, यानी कि देयर इज नो सक्सेस, टू बी अनसक्सेसफुल, आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप कुछ ड्रॉ ही नहीं किया। देखो आपने कुछ ड्रॉ किया है? अभी नहीं किया है। तो ड्रॉ ब्लैंक का मतलब होता है कुछ भी सक्सेसफुल ना कर पाना, राइट। 49 यहाँ पे खत्म होते हैं, 50 पे हम लोग चलने वाले हैं। ये रहा 50। गिव अप घोस्ट। व्हाट इज गिव अप घोस्ट? सोच के देखो, गिव अप घोस्ट, गिव अप करना यानी सरेंडर करना। घोस्ट को सरेंडर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। नाउ घोस्ट के पास आप जा रहे हो, यानी कि यू आर गोइंग टू डाई। टू डाई, टू डाई इज द राइट आंसर। 50 इज डन। नेक्स्ट, बाय फेयर मीन्स और फाउल, चाहे आपको फेयर मीन्स इस्तेमाल करना पड़े या फाउल मीन्स, चाहे गुड करना पड़े चाहे बैड, चाहे हुक चाहे क्रुक, यानी बाय एनी मीन्स, चाहे जो हो जाए, बाय एनी मीन्स आप इसको हासिल करने वाले हैं। इसको चाहे आपको अच्छा करना पड़े या बुरा करने वाले हैं, आप इसके साथ हैं। नेक्स्ट इज सोर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स। सोर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स क्या होंगे? एक सिचुएशन, जब आप का रिजल्ट आ गया होगा कभी स्कूल लेवल पे, 8th 9th में रिजल्ट आ गया, आपकी मदर को तो अपने जाते ही बता दिया और अपने फादर को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता चलेगा तो वो डांटेंगे। पर अचानक से उनको रास्ते में आपके टीचर मिल गए होंगे और उन्होंने सारी चीजें बता दी, आपको नहीं पता पर उनको सब पता है। और जैसे ही आपको ये पता चल गया कि उन्हें पता है, आप उनसे आंखें चुराने लगते हैं, आप भागने लगते हैं, आप बहाने ढूंढते हैं घर पे ना रहने के। क्यों? कि आपके ऊपर तलवार लटक रही है, एक खतरा मंडरा रहा है सर पर। तो दैट इज कॉल्ड इमिनेंट डेंजर। आने वाला इमिनेंट है यानी अभी कभी भी हो जाएगा, तो होने वाले आने वाले खतरे को लेके बोला जाता है सोर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स, यानी सर पर डेमोक्रेट्स कोई किंग था, उसकी तलवार लटक गई, मतलब कि निश्चित रूप से आपके ऊपर खतरा है। इमिनेंट डेंजर यानी सोर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स। आगे बढ़ेंगे 53 पे। आउट ऑफ एल्बोज। आउट ऑफ एल्बोज मतलब आपकी जैकेट में से आपका एल्बो निकल रहा है या आपकी जैकेट एल्बोज से भी बाहर आ चुकी है, बिल्कुल मतलब इतने ज्यादा टैटर्ड कंडीशन में है आप, तो यू आर वेरी पुअर। ओल्ड आउट ऑफ एल्बोज यानी पुअर होता है। पेंडोराज बॉक्स। माई लाइफ इज फुल ऑफ, माई लाइफ हैज अ पेंडोरा बॉक्स, मतलब क्या हुआ? पेंडोरा बॉक्स है मतलब बहुत सारे सोर्सेज है मेरे लाइफ में ट्रबल के, एक खत्म होता है तो दूसरा पहले से रेडी एकदम टाई वाई लगा के आ जाता है कि कुछ भी हो हमारी चीजें, हमारा जो है सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए। तो अ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल और डिफिकल्टी। नेक्स्ट इज अनिग्नोग।
व्हाट इज अ निगनॉग? निगनॉग एक इनफॉर्मल स्लैंग है ये। निगनॉग यानी क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कैसा हो, फूल हो, फूल को कहा जाता है अ निगनॉग। बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, पर क्योंकि एग्जाम में आ चुका है तो आप लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड है, इसका मतलब क्या हो गया? फेंट हार्टेड है यानी चिकन हार्टेड है, यानी टिमिड है, यानी डरपोक है, यानी फियरफुल है, यानी डिफिडेंट है, यानी मीक है, यानी शाय है, यानी कि बाहर जाने में उसको क्या लगता है? डर लगता है। फेंट हो जाएगी, फेंट हार्टेड है, कभी भी फेंट हो जाएगी, तो टिमिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे 57, टू लीड एस्ट्रे। लीड करना एस्ट्रे को, यानी कि क्या करना? गलत तरीके से लीड करना। किसी टीम को अगर आप लीड कर रहे हैं और आपने उसको गलत ज्ञान दे दिया तो आपने क्या किया? मिसगाइड कर दिया। तो लीड एस्ट्रे यानी कि मिसगाइड करना। 57 डन। नेक्स्ट पे चलते हैं 58, टू मेक अ पाइल। इकट्ठा कर देना, पाइल कर देना यानी इकट्ठा कर दिया। अगर आपने चीजों को इकट्ठा कर दिया, पाइल बना दिया यानी इकट्ठा कर दिया, यानी मेक अ लॉट ऑफ मनी। आपने बहुत सारा मनी, बहुत सारा पैसा बना लिया है, इकट्ठा कर लिया, यानी खूब कमाना। मेक अ पाइल मतलब पूरी पाइल की पाइल इकट्ठी कर ली, यानी खूब कमा लिया है आपने। नेक्स्ट इज बहुत आसान, बैकआउट कर लेना यानी क्या कर लेना? आप और आपके दोस्त साथ में गए थे, जैसे ही आपके दोस्त के फादर दिखे या आपके फादर दिखे, आपके फ्रेंड ने क्या कर लिया? बैकआउट कर लिया। नो आई एम नॉट विद हिम, मतलब विड्रॉ कर लिया, पीछे खींच लिया खुद को। बैकआउट कर लेना, धोखा दे देना, जनरली ऐसा भी होता है। थ्रो ओवर, थ्रो ओवर कर लेना यानी क्या होता है? सिरे से नकार देना, रिजेक्ट कर देना, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना, इग्नोर कर देना, नहीं मानना या नहीं एक्सेप्ट करना, ये होता है रिजेक्शन। तो रिजेक्ट कर देना। यहां पे गाइस 60 हमने कर लिए हैं, 61 हम लोग करने वाले। देखिए 60 हो गए हैं, 190 हमें टोटल करने हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैं क्या बिना ब्रेक के पढ़ा रही हूँ सो दैट आप बिल्कुल फोकस करें, एक एक आपका बहुत आराम से हो जाए। तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये सेशन अगर आपने कर लिया ना तो बहुत, अगर आप अभी भी जुड़े तो मैं बता दूं, शुरू से जितने भी हमने करे हैं ना अभी तक, इनमें सब में ऐसा है कि कुछ ना कुछ आप सीखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो नए हैं और बहुत सारे वो भी हैं जो हमें 2019 आज सुबह किए ना उसमें नहीं लग रहे थे, क्योंकि सीपीओ में आ चुके हैं और सीएचएसएल में नहीं आए। तो कहीं से भी इडियम्स आ सकते हैं, प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा। आइए चलते हैं इसी के साथ आगे। देखिए गाइस, वैसे मैं एक एक क्लियर कर रही हूँ, स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। चिकन हार्टेड अगर एक पर्सन है, चिकन, यू नो चिकन कैसा होता है? जैसे ही आपने थोड़ा सा पैर आगे बढ़ाया वो डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, बिकॉज दे आर शाय, दे आर टिमिड, दे आर फ्राइटेंड। बहुत ज्यादा उन्हें डर लगता है, अफ्रेड ऑफ समथिंग, राइट? तो अगर पर्सन चिकन हार्टेड है तो कैसा है? टिमिड है, अफ्रेड है, शाय है, रिजर्व है, फेयरफुल है, कभी भी सामने नहीं आता, मीक है ना, मॉडेस्ट है। ये सारे सिनोनिम आपको आते हैं। और अब सीएचएसएल के बाद से तो ये हो गया है कि मतलब सीएचएसएल की जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उस दौरान से मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेशंस करवाए हैं वो सब ही ऐसे, ये जितने भी हैं, ये सीपीओ हैं, स्टेनो हैं, सब में सेम ही आता है बेटा, घूम घूम के। तो ये सब कुछ बार बार आते आते आप लोगों को भी लर्न हो जाना चाहिए। आइए 62 पे चलते हैं। डाउन एंड आउट। आप डाउन हैं, आप आउट हैं, यानी आप फीलिंग लो एंड फीलिंग आउट, यानी कि टीम में भी अगर हैं आप, ग्रुप में भी अगर आप है, तो यू आर फीलिंग आउट, यू हैव नो मनी, सो पीपल आर नॉट गिविंग वेटेज टू यू। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर समथिंग विच इज अप्रोप्रिएट देयर, राइट? तो विदाउट मनी होना, डाउन एंड आउट होना। अगले वाले में चलते हैं। हाई ऑल्सो, लो ऑल्सो। हाई ऑल्सो, लो ऑल्सो का मतलब क्या? एवरीवेयर होगा, या ऑप्टिमिज्म होगा, या हाइपोक्रेसी होगा, या एक्सपीरियंस होगा। तो हाई एंड लो, हाई एंड लो मैंने इधर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, यानी कि मैंने हर चीज हाई एंड, इफ यू सर्च एनीथिंग, इसका सेंटेंस भी ऐसा होता है, फाइंड के रिलेटेड, आई हैव सर्च इट हाई एंड लो, यानी कि मैंने हाई एंड लो सर्च कर लिया, मैंने इसको हर जगह ढूंढ लिया। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, इस इडियम को अपने बोलने में, याद रहेगा। डैम्सल इन डिस्ट्रेस, ये मैंने करवाया है क्लास में गाइस। डैम्सल क्या होता है? डैम्सल यानी यंग खूबसूरत गर्ल, यंग गर्ल को डैम्सल कहा जाता है। एक यंग गर्ल जो डिस्ट्रेस में है, यानी कि एक ऐसी लड़की जिसके साथ, जिसको प्रॉब्लम है या कि जो ट्रबल में, जो परेशानी में। तो ए हेल्पलेस वुमेन, ये है। स्ट्रॉन्ग लेडी है, इसलिए इसको काटेंगे। वुमेन हुज हस्बैंड इज टेम्पररी, नो ये नहीं होगा। अगली वुमेन नहीं होगा। अ हेल्पलेस वुमेन मतलब वुमेन इन प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। अ वुमेन इन प्रॉब्लम ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है दूसरे बार दूसरा मीनिंग। अ वुमेन इन
प्रॉब्लम, इन परेशानी, इन डिफिकल्टी, राइट, अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस। इसी के साथ अगले वाले पे चलते हैं। 64 हो गया। 65 गॉड्स एप, इसको समझिएगा। इस एप क्या होता है? एप इज मंकी, गॉड का मंकी है ये, मतलब ईश्वर द्वारा भेजा गया, यानी कि अ बॉर्न फूल, जन्म से ही ये ऐसा है, जन्म से ही मंकी है, यानी कि जन्म से ही फूल है, नोटोरियस है, थोड़ा ऐसा है। तो गॉड्स एप यानी अ बॉर्न फूल। अगले वाले में चलेंगे लायंस माउथ। लायन माउथ में अगर आपने हाथ डाल दिया, याद है अभी आया था सांप के बिल में हाथ डालना, यानी एक डेंजरस सिचुएशन के सामने खुद चले जाना, आगे होके चल के जाओगे तो आप फुलिश कहलाओगे। वहां पे फुलिश था, यहाँ पे लायंस माउथ है। लायन माउथ कैसी जगह है? एक डेंजरस सिचुएशन, शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है आपने। अब आ गए हैं एक ऐसा पर्सन जो कैसा है? स्टिफ नेक्ड, स्टिफ है उसका नेक, इधर से इधर भी नहीं घूमता। क्यों? क्योंकि वो पर्सन ही ऐसा है, जल्दी से वो किसी को हाँ नहीं करता, सेल्फ कंसीटेड है, सेल्फ लव से भरा हुआ है, वेन है, प्राउड है, अपने आप में ही खोया रहता है। एंड ऑब्स्टिनेट पर्सन, जिद्दी है, अपनी बात ही रखेगा, दूसरे की बात को नहीं मानेगा। तो स्टिफ नेक्ड पर्सन है, यानी कि ऑब्स्टिनेट पर्सन है। सोर्स ऑफ क्वारल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सोर्स ऑफ क्वारल क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई का जड़, फसाद की जड़। नेक्स्ट इज क्रॉस आउट। क्रॉस आउट अगर आपने कर दिया किसी को तो क्या कर दिया? कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको बाहर कर दिया, उसको हटा दिया। तो एलिमिनेट करना, बाहर करना, स्टॉप करना, टर्मिनेट करना, हटाना, क्रॉस आउट करना होता है। नेक्स्ट इज मेक अवे विद। मेक अवे विद मतलब कॉम्पनसेट करना या रिमूव यानी हटाना होता है, ठीक है। देखो गाइस एक मिनट, मेक अवे विद के मुझे यहाँ पे चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है एसएससी सीपीयू 2017। मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी गाइस, एक बार जरूर से देखिएगा इसका आंसर क्या दिया मैंने, क्योंकि आंसर देखा नहीं। और मेक अवे विद क्या होता है? मेक अवे विद क्या होता है? एस्केप। कोई चीज आपने चुराई, कोई चीज आपने ली और उस चीज के साथ आप भाग गए। कोई चोरी की हुई चीज के साथ या कोई चोरी किए हुए पर्सन के साथ, मतलब पर्सन तो चोरी किया हुआ नहीं होता है, किसी पर्सन के साथ या किसी सामान के साथ, स्नैच किए हुए सामान के साथ आप भाग गए, उसको बोला जाता है मेक अवे विद। अब यहाँ पे कॉम्पनसेट है, रिमूव है, फाइंड आउट है, अंडरस्टैंड है, ये मीनिंग नहीं दे रहा है इसका। तो क्यों है ये हमें देखना पड़ेगा। इसके और कोई मीनिंग भी नहीं है, एस्केप ही इसका मेजर मीनिंग होता है। तो 69 इज नॉट क्लियर। 70 पे चलेंगे। टू पुट वन आउट ऑफ कॉन्टिनेंस। टू पुट वन आउट ऑफ कॉन्टिनेंस, इसका मतलब क्या होता है? टू पुट अ डिफिकल्टी इन अ वे ऑफ प्रोग्रेस, टू प्रोवोक क्वारल, झगड़े को बढ़ाना, किसी के काम में रोड़े अटकाना, टू मेक वन फील अशेम्ड यानी किसी को शर्म फील करवाना, या डिसीव चीट करना। तो टू पुट वन आउट ऑफ कॉन्टिनेंस, आउट ऑफ कॉन्टिनेंस अगर आप उसको फील करवा रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो? टू बी अ कॉज ऑफ एम्बैरस, किसी के एम्बैरसमेंट का कारण बनना या किसी को एम्बैरस फील कराना। टू मेक वन फील अशेम्ड, टू मेक समवन फील एम्बैरस्ड, एक ही बात होती है। शर्मिंदगी अगर किसी को हो जाए, ऐसी सिचुएशन में उसको लाके खड़ा कर देना, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इन वोग लिखा हुआ है। अगर आप इन वोग में हैं तो आप कैसे हैं? डेंजर है या बोस्टफुल है या एम्बिशियस है या पॉपुलर। कोई चीज वोग में होती है, ट्रेंड में होती है, फैशन में होती है, स्टाइल में होती है, मतलब आजकल बड़ी चल रही है, इट इज इन वोग, समझ में आया? तो दैट वोग इज fashion, that vogue is trend, and whatever is fashion, whatever is trend, whatever it is always famous। तो फेमस है, ट्रेंडी है, पॉपुलर है, फैशनेबल है, इसलिए पॉपुलर इज राइट हियर, ठीक है। अगर वोग में है तो वो कैसा है? पॉपुलर है, फैशन है, ट्रेंड है। 71 यहाँ पे खत्म होता है। इनफ फिक्स आता है सबको, फिक्स में है अगर आप, तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो इनफ फिक्स यानी इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट, पजलिंग स्टेट, कंफ्यूजन में होना। नेक्स्ट इज टू हैमर आउट। हैमर आउट करना एग्जैक्टली बताइए क्या होता है? यहाँ पे तो बहुत अलग पॉइंट दिया हुआ है। हैमर आउट करना मतलब होता है कि आपने खूब सारा डिस्कशन किया, खूब सारा प्लान किया और उसके बाद एक अग्रीमेंट पे पहुंच गए। हैमर आउट होना होता है अग्रीमेंट पे पहुंच जाना, पर अग्रीमेंट तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, पर प्लान दिया हुआ। तो टू डिस्कस, टू प्लान and to reach on an agreement, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, 73 is done। 74 a mare's nest,
आ गया, हॉर्नेट्स नेस्ट होता है या स्टर अप हॉर्नेट्स नेस्ट होता है, तो मेयर्स नेस्ट क्या होगा? ऑब्वियसली नेस्ट कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी होती है? डिफिकल्ट, ट्रबल सिचुएशन, ट्रबल में होना, परेशानी में होना, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, नेस्ट का मतलब यही होता है, कुछ ऐसा जो कैसा बन जाए, नेस्ट की तरह उलझा हुआ, जिसको आपको समझ में ही नहीं आए। नेक्स्ट हमारे सामने है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब क्या होगा? अगर आप स्टैंड फॉर समथिंग कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग फॉर द ग्रुप, फॉर द कंपनी, यानी आई एम रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। नेक्स्ट इज 75 हो गए हैं, अच्छे हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आ रहे हैं मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ कुछ आ रहे होंगे गाइस, नंबर्स आ रहे होंगे, उन नंबर को नोट करते हुए जाइएगा। 75 टफ था तो उसको नोट कर लीजिए इस तरीके से। अ कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होता है? जो मनगढ़ंत हो, जो एक्चुअली में नहीं है, जो आपने क्या कर रखा है, दिमाग से बना दिया है। आज ये वाला एक्सक्यूज देते हैं, बहाना नंबर 427, तो दैट इज इमेजिनरी, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। स्कूल में ऐसा करते थे हम लोग, अगर आप भी करते थे तो यू वर एक्सपर्ट एट फ्रेमिंग अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ओके, इमेजिनरी स्टोरी जो मनगढ़ंत हो। 76 हो गए, 77। देखिए गाइस, क्वेश्चंस तो आगे भी होते रहेंगे, 190 क्वेश्चंस अराउंड हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी हम लोग कर रहे हैं सीपीओ के सारे क्वेश्चंस, सीपीओ के वो क्वेश्चंस जो आ चुके हैं एग्जाम में, सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग कर रहे हैं इस क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है और अगर आपने लाइक नहीं करा अभी तक तो प्लीज लाइक कर दीजिए। बहुत सारे इडियम्स ऐसे होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे क्योंकि सीपीओ में ऐसे आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा सेशन है प्रैक्टिस के लिए। अगर आपका मेंस का एग्जाम है तो भी प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको इस सेशन से। तो और अगर आगे सीपीओ देने वाले 23 से सीपीओ, तो बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको रिवाइज भी जरूर से करिएगा। और सीएचएसएल में जो इडियम फ्रेजेस आए हैं, जो आज सुबह मैंने करवाया था सेशन, वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे नए इडियम्स है, तो उसको भी देखिए, इसको भी देखिए। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पे। ब्लैक ऑक्स, व्हाट इज ब्लैक ऑक्स? What is black ox? Black ox, जनरली ऑक्स कैसा होता है? वाइट। अगर ब्लैक आ गया तो वो उसको बहुत तकलीफ, बहुत जिल्लत झेलनी पड़ेगी, तो कैसा हो गया? वो मिसफॉर्चुनेट हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया। नेक्स्ट इज ब्रोक रीड। ब्रोक रीड, एक ऐसा रीड जो ब्रोक हो गया, यानी एक ऐसा विश्वास जो टूट गया, वो सपोर्ट जो फेल हो गया, दैट फेल्ड। नेक्स्ट इज ब्रोक अ लैंस विद। ब्रोक देखो अभी आया था ब्रोक रीड, अब आया है ब्रोक अ लैंस विद। मतलब क्या होगा? ब्रोक अ लैंस विद मतलब क्या होता है? किसी बात पे आर्ग्यू करना, किसी बात पे बहस करना, किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाना जहां रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट यानी बहस, या फिर क्वारल, या फिर टिफ इसका आंसर हो सकता है। तो आर्ग्यू करना, ब्रोक अ लैंस विद। नेक्स्ट क्राई वुल्फ, बहुत बार आता है, सीएचएसएल में भी आता है, सीपीओ में भी आता है, स्टेनो में भी आता है। क्राई वुल्फ क्या होता है? फॉल्स अलार्म बजाना, वही होता है ना, टू रेज अ फॉल्स अलार्म। सच में जब हुआ तो किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपने फॉल्स अलार्म बजा दिया है बहुत बार। अ डार्क हॉर्स, देखो घुड़सवारी की जब रेस होती थी ना, पहले घोड़ों की रेस होती थी, बहुत ज्यादा फेमस जो था पहले, उसमें क्या होता था, एक ना एक हॉर्स ऐसा निकलता था जो प्रैक्टिस में इतना परफॉर्म नहीं करता था, जिसके बारे में सबको नहीं पता होता था, लेकिन फाइनल जीत जाता था, तो इट वॉज अ डार्क हॉर्स। मतलब हिडन, एक हिडन क्या बोल सकते हैं इसको, हिडन कैपेबिलिटी वाला एक हॉर्स, जिसकी जो बातें हैं वो वहीं पता चलती थी फील्ड में, फाइनल्स में। तो अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी इज कॉल्ड अ डार्क हॉर्स। और एक और होता है अ डेड हॉर्स, ठीक है। डेड हॉर्स क्या होता है? डेड हॉर्स होता है जिसपे अगर आपने पैसा लगाया तो यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स या यू आर वेस्टिंग योर मनी। डेड हॉर्स यानी ये कोई आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है, ये डेड हॉर्स है और ये डार्क हॉर्स है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वेस्टिंग, फ्यूटाइलिंग योर एफर्ट्स, वेस्टिंग योर एफर्ट्स, वेस्टिंग योर मनी। ऑल एट सी, सी पे होना यानी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, कुछ नहीं समझ में आ रहा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, ऑल एट सी। एक और काम कर सकते हैं आप, सबसे ज्यादा जो इडियम्स होते हैं ना वो कंफ्यूजन से रिलेटेड होते हैं। इनफ रेक्स हो जाना, या फिर टू बी इन क्लाउड हो जाना, या फिर हो जाना टू बी इन द डायलेमा, हॉर्न ऑफ द डायलेमा। तो ऐसे करके ये सब क्या हो जाता है ना,
हमेशा कंफ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। कंफ्यूजन वाले आप अलग से भी अगर निकाल लेना तो एक ऊपर लिख दे मीनिंग टू बी कंफ्यूज और नीचे लिखते जाए इडियम, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। बेयर अप विद, बेयर अप करना, बेयर करना यानी क्या होता है, बेयर करना यानी क्या होता है, सहना। तो बेयर कर रहे हैं यानी सह रहे हैं, तो बेयर अप कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, सह रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं चीजों को, अवॉइड नहीं कर रहे हैं, अनश्योर नहीं है, डिसीट नहीं है, एंड्योर सहना होता है, एंड्योर आनी। नेक्स्ट क्रिएचर कंफर्ट, क्रिएचर कंफर्ट ऐसी चीजें जो आपको कंफर्ट दें, ऐसी चीजें जो आपको लग्जरी दें, ऐसी चीजें जो आपको बहुत अच्छा फील करवाएं, तो लग्जरीज, क्रिएचर कंफर्ट्स। सॉरी हो गया ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं 85। टू क्लियर द डेक्स, क्लियर करना डेक्स को। अगर आपने अपने डेक को क्लियर कर दिया तो वो कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, उसमें से सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी, सारी समस्याएं हट जाएंगी, सारे ऑब्स्टेकल्स हट जाएंगे। इसका मतलब आया आंसर आया, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन थे, जितनी भी बाधाएं थी, जितने भी हिंड्रेंसेस थे, वो सब आपने क्या कर दिए, हटा दिए, अगर आपने क्लियर कर दिया डेक को। ठीक है, तो सारी असुविधाओं को समाप्त कर देना, क्लियर कर देना। टू कट द क्रैकल, टू कट द क्रैकल का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट, बात करना पहले तो छोड़ देना, फिर स्टार्ट करना, फिर छोड़ देना, फिर स्टार्ट कर देना, वही हो गया। समथिंग फिट एंड सॉरी क्या था वो, फिट एंड स्टार्ट था शायद, है ना, फिट एंड स्टार्ट था। तो टू कट एंड क्रैकल भी यही होता है, टू स्टॉप टॉकिंग यानी समथिंग विच इज नॉट रेगुलर। पिन मनी, अब आ जाइए इस पे। पिन मनी क्या होता है, पिन मनी क्या होता है, अ पर्सन अनसुइटेड टू द पोजीशन ही फील्स टू ट्रबल अदर्स, टू ब्राइब, अलायंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस, लेडी को पैसे देना, कौन सी लेडी को, जिसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो यही होगा पिन मनी क्या होता है, अलायंस देना विमेन को, जिनके उसके खर्चे उठाने के लिए। इन द ऑफिंग, कोई चीज अगर ऑफिंग में है तो यानी कमिंग शॉर्टली, अपीयर होने वाली है, शॉर्टली जल्दी ही आने वाली है। कमिंग शॉर्टली यानी कि अपीयर सून, ये होगा इसका राइट आंसर, जल्दी आने वाली है, इसको बोलते हैं। राइट, चलिए 88 यहाँ पे हो गया है। 100 पे हम लोग रुकेंगे और 100 पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 89 पे। 89 हमारे पास है वुल्फ्स, वुल्फ्स लिखा हुआ है, एस नहीं आना चाहिए अपोस्ट्रोफी में, गलत। वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, शीप के क्लोथिंग में वुल्फ यानी कैसा पर्सन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कैसा है, हाइपोक्राइट है, दिखाने वाला है। वुल्फ इन शीप क्लोथिंग मतलब शीप की ड्रेस पहन रखी लेकिन अंदर क्या है, वुल्फ है, तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, यानी हाइपोक्राइट, यानी प्रिटेंशियस, यानी जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश वो कर रहा है, प्रिटेंशियस। तो प्रिटेंशियस हो जाएगा, हाइपोक्राइट हो जाएगा, प्रिटेंड करने वाला। हेड्स विद रोल, हेड्स विद रोल का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनली सरेंडर, डिसमिस्ड और फोर्स्ड टू रिजाइन। देखो जो हमारा है हेड्स विद रोल, इसका मतलब क्या होता है, जो हेड है ना वो ही उसी का रोल होगा, हेड्स विल रोल है, यानी कि हेड की जो बात है वही चलेगी, हेड की ही विल चलेगी, यानी कि आपको पनिश किया जाएगा अगर हेड की मर्जी है, आपको डिसमिस किया जाएगा अगर हेड की मर्जी है। यू विल बी फोर्स्ड टू रिजाइन, क्योंकि वो किसी है, हेड की मर्जी है, तो हेड विल रोल, हेड का विल ही चलने वाला है। विल यानी क्या होता है, विश, इच्छा, वो वाला है। डिसमिस्ड और फोर्स्ड टू रिजाइन, डिसमिस कर दिया यानी आपको हटा दिया, आपको रिमूव कर दिया गया, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, ये होता है डिसमिस। और हेड्स विल रोल का मतलब होता है आपको पनिश किया जा सकता है, आपको डिसमिस किया जा सकता है, आपको रिजाइन करने के लिए फोर्स किया जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट 91, ए कैपिटल होना चाहिए, अ ग्रीन हॉर्न। अगर आप एक ग्रीन हॉर्न है मतलब बिल्कुल नया नया ग्रीन हॉर्न है, यानी आपको बहुत ज्यादा अभी नहीं आता, आप कैसे हैं, न्योफाइट हैं, नौसिखिए हैं, आप नोवाइस हैं, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, अमेच्योर हैं, यानी कि आप कैसे हैं, इन एक्सपीरियंस हैं, बहुत ज्यादा आप में अभी अकल नहीं है। नेक्स्ट में चलेंगे, टू पैडल वंस ओन, टू पैडल वंस ओन कैनो, अपने आप के कैनो को पैडल करना, यानी क्या होता है, खुद की तारीफ करना, या ये हो सकता है क्या खुद की तारीफ करना, लिखा हुआ है क्योंकि वंस ओन आ रहा है, नहीं, अपने कैनो को खुद पैडल करना, यानी खुद ही को मैनेज करना, कोई भी काम अपने आप से कर लेना, हर चीज को इंडिपेंडेंटली चला देना, है ना, यानी आप इतने इंडिपेंडेंट है कि अपने आप को चला सकते हैं, मैनेज इंडिपेंडेंटली।
नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, टू कीप द पॉट। अगर आपने पॉट रख दिया तो इसका मतलब क्या होता है, कीप द पॉट हॉट। इसका एक्चुअली फुल ये होता है, टू कीप द पॉट हॉट, यानी कि टू कीप कंट्रोवर्सी अलाइव। कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहो कि आपका जो कंट्रोवर्सी है, आपका जो मुद्दा है, वो हमेशा ज्वलंत रहे। हॉट पोटैटो याद है ना, हॉट पोटैटो यानी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, है ना। तो टू कीप द पॉट हॉट का मतलब भी यही होता है, टू कीप द कंट्रोवर्सी ऑलवेज अलाइव, राइट। चलिए 93 यहाँ पे डन होते हैं। 94 पे चलेंगे, टू बीट द एयर। हरा सकता है कोई हवा को? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बीटिंग द एयर कर रहे हैं तो आप ट्राई कर रहे हैं टू डू, कुछ ऐसा करने का जो कैसा है, इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसा करना जो कैसा हो, इम्पॉसिबल हो। 95 थ्रू अ स्पैनर, फेंक दिया आपने, स्पैनर फेंक दिया। इसका मतलब क्या हो गया, आपने स्पैनर फेंक दिया, यानी आपने सब चीज तहस नहस कर दी, बर्बाद कर दी, ठीक है। कोई भी चीज आपने डैमेज कर दी, और दैट टू प्लान करके। सैबोटेज करना होगा। सैबोटेज करना क्या होता है, तहस नहस कर देना, डैमेज, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, तो खराब कर देना चीजों को प्लान वे में, उसको कहते हैं। अ रिफ्ट इन द ल्यूट। अ रिफ्ट इन द ल्यूट का मतलब क्या होता है, नॉट ओपन टू द पब्लिक, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, काम करते समय मर जाना, ये होता है क्या। या फिर टुक अ टर्न फॉर द बेटर, ब्रॉट अबाउट डिसहार्मनी। अ रिफ्ट इन द ल्यूट, अगर पूरे ल्यूट मतलब कि पूरे टीम में अगर रिफ्ट आ गई तो दरार पड़ गई, और दरार पड़ गई यानी कि क्या हो गया, डिसहार्मनी आ गई। अफेबिलिटी, सोशियबिलिटी या फिर कॉर्डियलिटी, वो जो फ्रेंडलीनेस था वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया, और उनके बीच में क्या हो गया, यूनिटी खत्म हो गई, हार्मनी खत्म हो गई। नेक्स्ट इज कुशी जॉब। व्हाट इज कुशी जॉब? कुशी जॉब, जो कुशी, कुशी मतलब कुशन जैसा जॉब है। कैसा जॉब, कुशन जैसा जॉब है। कुशन कैसा होता है, कंफर्टेबल। तो कैसा जॉब है, कंफर्टेबल जॉब है। पैसा जरूरी नहीं है, कंफर्टेबल, आरामदायक। मेरी तो खुशी जॉब है, मैं खुश हूं अपने खुशी जॉब के साथ, मतलब कंफर्टेबल जॉब है, एक ईज वाला है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम आउट ऑफ योर शेल, जस्ट जहां पे वैसे ही रहो, बहुत आरामदायक आपकी जॉब है। तो खुशी जॉब यानी कंफर्टेबल जॉब। 97 डन। 98 सम एंड सब्सटेंस। व्हाट इज सम एंड सब्सटेंस? सम एंड सब्सटेंस होता है जैसे कि आपका इतना बड़ा चैप्टर है, बहुत, ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज, ये 4 पेज, ये 5 पेज, और यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है जिसमें सब बता रखा है, इसमें क्या 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 है। तो इतना बड़ा पढ़ोगे या ये पढ़ोगे? आपको ये पढ़ोगे, इसका मतलब आपको क्रक्स में पता पड़ जाएगा कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इसे क्या कहते हैं, क्रक्स, और क्रक्स को मतलब क्या कहते हैं, समरी। समरी यानी कि बहुत छोटे में बहुत सारी बातें, समरी होता है सम एंड सब्सटेंस। तो 98 हमारा सम एंड सब्सटेंस खत्म हो गया। अब आते हैं 99 पे। 99 पे है वे एंकर। व्हाट इज वे एंकर? वे एंकर का मतलब होता है एंकर को वे कर लेना, यानी कि अब बस चलो, तैयारी करो आगे बढ़ने की, प्रिपेयर टू सेल अगेन। ये उसमें शिप में काम आता है, सेलिंग से रिलेटेड है। सीज द नेटल। सीज द नेटल मतलब क्या होता है, कोई भी काम जैसा आ रहा है आपके सामने, उसको बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत फर्म होके, बिना घबराए आपको हैंडल करना है। तो दैट इज डील्ड दैट इज डील्ड फर्मली। बहुत अच्छे से, बहुत फर्म से, बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया उसको, तो इसको बोला जाता है डील करना, किसी चीज को बहुत अच्छे से फर्मली तरीके से ही हैंडल करना, राइट। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं 101 पे। यहाँ है ही हैज सेट अप हिज बिजनेस नाउ। उसने अपना बिजनेस अब सेटअप किया है, एंड ही नोज द इन्स एंड आउट ऑफ इट। उसको इसके इन्स एंड आउट के बारे में पता है। यानी अगर हम किसी पर्सन को इन्स एंड आउट जानते हैं तो कंप्लीटली जानते हैं, अंदर तक डीपली, बहुत अच्छे तरीके से अगर आप किसी को जानते हैं तो यू कैन से इट इन्स एंड आई नो यू इन एंड आउट, यानी कि बहुत अच्छे से तुम्हें मैं जानता हूँ। इसी तरीके से अगर आप कोई काम को जानते हैं, किसी प्रोफेशन को जानते हैं, किसी आर्ट को जानते हैं, तो आप उसको बहुत डिटेल में जानते हैं। तो डिटेल इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत नोन इडियम है, सबको आता भी होगा। अगला वाला है इन हाई स्पिरिट। हाई स्पिरिट होना यानी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना, चेयरफुल होना, अफेबल होना, लविंग होना या हैपनिंग होना, बहुत ही ज़्यादा जॉय वाली सिचुएशन में होना। आज सुबह हमने करा था इन लो स्पिरिट, है ना, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है इन लो स्पिरिट होना। लो स्पिरिट होना यानी अनवेल होना।
इन लो स्पिरिट, अगर आप लो स्पिरिट्स में हैं तो आप में एनर्जी नहीं है, आप कैसे हैं, आप अनवेल हैं, एनर्जेटिक नहीं है, या नॉट एनर्जेटिक हो जाएगा, या फिर जॉयलेस हो जाएगा, तो इन लो स्पिरिट हो जाएगा। और एक इसका सिनोनिम होता है इन पिंक होना। इन पिंक अगर आप हैं तो आप बहुत सही स्थिति में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और नॉट इन पिंक का मतलब क्या हो जाएगा, लो स्पिरिट में होना। ध्यान रखिएगा, ये सब आता है एग्जाम में और ऑपोजिट ही होता है, रिलेटेडली है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगले वाले में चलेंगे 103। 103 में है फेदर देयर ओन नेस्ट, अपने नेस्ट को फेदर अगर वो लोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपने अंदर डाल रहे पैसा। पॉलिटिशियंस के लिए जनरली ये कहा जाता है। देखो, मैनी पीपल इन आवर कंट्री लाइक टू फेदर their own nest from the money they raise for social work। सोशल वर्क के लिए जो पैसा लिया जाता है वो कहाँ जाता है, उन्हीं के नेस्ट को फेदर करने में चला जाता है, यानी खुद को एनरिच करते हैं बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, डिसऑनेस्ट तरीके से अपने आप को रिच बनाना। अगले वाले में लिखा हुआ है अ फ्रेंड इज नो फ्रेंड इफ ही लीव्स यू इन द लर्च। कैसा फ्रेंड है जो आपको लर्च में छोड़ गया, जब आपको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत डिफिकल्टी है, उसमें अगर आपका दोस्त आपको छोड़ देता है तो वो लीव यू इन द लर्च कर देता है, यानी लीव समवन इन अ हेल्पलेस सिचुएशन, हेल्पलेस कंडीशन। सी के साथ 104 डन। 5 पे आते हैं, लॉन्ग रन। ये तुम्हें लॉन्ग रन में काम आएगा, ऐसा पेरेंट्स हमें कहते हैं। लॉन्ग रन में काम आएगा यानी कि रेगुलरली, हमेशा काम आएगा, इमीडिएटली, तुरंत काम आएगा, इंटरमिटेंटली, पीरियोडिकली, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, या इवेंचुअली। व्हाट इज इवेंचुअली, ग्रेजुअली, फाइनली, एट लास्ट, है ना। तो ग्रेजुअली, फाइनली, एट लास्ट, इवेंचुअली इसका राइट आंसर होगा। 5 इज डन। 6 पे चलेंगे। गेटिंग द Fulbright scholarship at this young age is a feather in his cap। feather in his cap मतलब क्या होता है, एक और प्राउड जुड़ गया उसके फेदर में, सॉरी उसके कैप में एक और फेदर जुड़ गया, यानी एक और प्राउड उसने अपने नाम पे कर लिया, एक और अवार्ड उसके नाम पे आ गया, एक और उसने अचीवमेंट हासिल कर ली। तो अकम्पलिश्ड अचीवमेंट होता है, अकम्पलिशमेंट, तो अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। अगले वाले में चलेंगे, नेक्स्ट में टू मेक बोथ एंड्स मीट। क्या होता है भाई, बहुत बार करे हुए। आपके इडियम्स जो हैं कब के कर रहे हैं हम लोग, डेट क्या आ गई है, हाँ देखिए 19 आ गया है, 2018 चल रहा है ना, मार्च है यानी 18 चल रहा है, जैसे ही दिसंबर आएगा यानी कि 19 चलने लगेगा। तो मार्च और दिसंबर जो है हमने एग्जाम पेपर कर लिए इनके सारे, इसलिए काफी जाने माने अब आते जाएंगे। तो टू मेक बोथ एंड मीट का मतलब क्या होता है, बाय एक्सपेंसिव गैजेट, बाय समथिंग न्यू, हेल्प अदर पीपल, अर्न इनफ टू सर्वाइव। यस एग्जैक्टली, बस इतना ही कि अपने आपको सरवाइव कर पाओ, उतना ही कमा पाना। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट मतलब क्या होता है, मिट्टी पाओ, जो हो गया अब उसे भूल जाना, पुरानी बातों को भूल जाना। फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, बोलते हैं ना घर में, काम डाउन, मिट्टी पाओ यानी भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट इट। तो बरी द हैचेट, गाड़ दो, हैचेट को गाड़ दो, खत्म करो उस बात को, राइट। अगले वाले में चलेंगे, आई एम फेड अप, मैं फेडअप हो गई हूँ तुमसे, मैं इरिटेटेड हो गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, आई एम रियली फीलिंग इरिटेटेड, आई एम रियली फीलिंग रिडिक्यूलस अबाउट इट, इट इज क्वाइट डिस्गस्टिंग। तो डिस्गस्टिंग कोई ऐसी चीज जो बहुत खराब हो उसके लिए बोला जाता है। गेट आउट ऑफ हैंड, अगर आपके हाथ से कोई चीज निकल गई तो अब उस पर आपका बस नहीं चल सकता, यानी वो कैसी हो गई है, अनकंट्रोलेबल हो गई, उस पर आपका बस अब नहीं चलेगा क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुके। इट हैज बीन out of your hand. Now, to drive someone up the wall, देखो किसी को up the wall ले जाना, इसका मतलब ये इडियम बहुत अलग है, हालांकि इसको हम बहुत बार कर चुके हैं। up the wall ऐसा लगता है कि यार उसको दीवार पे नहीं चढ़ा जा रहा होगा तो आप उसकी मदद कर रहे हो जाने में, यानी कि to help somebody, बट इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है किसी को यहाँ तक वॉल तक आपने क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया, बहुत ज्यादा किसी को परेशान, अनॉय, इन्फ्यूरिएटेड कर देना। टू इरिटेट समवन वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देना। टू ड्राइव समवन एट द वॉल। नेक्स्ट पे चलेंगे, टू गिव द स्लिप। टू गिव द स्लिप क्या होता है, टू कीप लो, टू एस्केप, टू हिट, टू हाइड। टू गिव द स्लिप, सिर्फ दिया और रफू चक्कर हो गए, भाग गए। टू एस्केप, to the whole 9 yards. What is whole 9 yards? An enjoyable situation, an essential part,
द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ध्यान से देखिएगा, होल 9 यार्ड। मान लो एक घर है, इसमें 9 यार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 9 हो गए, ठीक है, ये हो गए 9। अब होल 9 यार्ड्स मतलब क्या हो गया, पूरा, राइट तो पूरा, किसी भी चीज का पूरा, एंटायरिटी, कंप्लीटनेस होता है ना, एंटायर यानी पूरा और एंटायरिटी यानी कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस यानी पूरे का पूरा, तो सभी की बात कर रहे हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, तीर कहां जाएगा, सीधे निशाने पर, एग्जैक्ट पॉइंट पर, टू मेक द प्रिसाइजली करेक्ट पॉइंट, ये हो सकता है ना, यही होगा एक्चुअली फिर तो, हेड पे मारना, असेस द सिचुएशन, टू हैंडल अ डिफिकल्ट, नहीं, तीर कहां पहुंचेगा, सीधे निशाने पर, तो निशाने पे एकदम तीर को लगाना, इसका मतलब हिट द नेल। टू बी टेकन अबैक, टेकन अबैक ये तो फ्रेज होता है, टेकन अबैक रह जाना यानी हक्का बक्का रह जाना, यानी सरप्राइज रह जाना, एक्साइटेड नहीं आएगा, नो हीड यानी अटेंशन पे नहीं करना होता, तो टू बी सरप्राइज, टू बी स्टाउंड, टू बी शॉक्ड, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेक हार्ट। टेक हार्ट मतलब टेक करेज, टू फील रिव्यू, टू फील ग्रीव, टू असेस द सिचुएशन। सोचो, टेक हार्ड कर लिया, आपने हार्ट लिया यानी कि आपने क्या लिया है, सोचो इसको। रिव्यू यानी क्या होता है, डांटना, ग्रीव यानी दुखी होना, असेस द सिचुएशन यानी मूल्यांकन करना, और टेक हार्ट का मतलब होता है टेक करेज, हिम्मत जुटाना। टेक हार्ट का मतलब क्या होगा, हिम्मत जुटाना, राइट। चलिए 116 यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट, आइसिंग ऑन द केक, केक पे आइसिंग लगा रहे हैं, यानी केक को आपने क्या बना दिया, खूबसूरत बना दिया। कोई चीज अच्छी थी, केक ऑलरेडी अच्छा है, उस पे अगर आपने आइसिंग कर दी तो और क्या कर दिया, और अच्छा कर दिया उसको। टू बेक सॉरी समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, और अच्छा उसको कर देना। नेक्स्ट हमारे सामने गेट अ गोल्ड स्टार। गेट अ गोल्ड स्टार देखने में ही समझ में आ रहा है, गोल्ड स्टार कब मिलेगा आपको, जब आपने कुछ अच्छा किया होगा, तो टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल। नेक्स्ट हमारे सामने है डोंकीज ईयर्स। डोंकी बहुत धीरे काम करता है ना, और डोंकीज ईयर्स मतलब एक लंबा समय लगने वाला है। इट टुक मी डोंकीज ईयर्स टू फिनिश द असाइनमेंट, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, इसके लिए बोला जाता है। एक ऐसा ही आता है when the cow till the cows come back, है ना, उसका भी मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, बहुत लंबा टाइम लग गया है उसमें, सेम इसका ही होता है। a lot on your plate, आपकी प्लेट में बहुत सारा है। ये पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट नहीं कि आपके पास तो बहुत सारा है, इसको यूज मत कर लेना ऐसे। इसका मतलब होता है हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत ज़्यादा काम होना। a lot on your plate का मतलब बहुत ज़्यादा काम होना। नेक्स्ट हो गया 120 हो गया, 121 पे चलेंगे। स्टोन्स थ्रो मतलब पत्थर भी फेंकोगे ना तो मेरे घर पे पहुंचेगा, इतना कम डिस्टेंस है हमारे घर में। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अ सी चेंज, अगर आपके सामने सी जितना बदलाव हो जाए तो आपको तुरंत से पता चलेगा ना, उसका मतलब बड़ा बदलाव। फास्ट, नॉमिनल, नॉमिनल मतलब नॉर्मल, बहुत देखने लायक, मानने लायक। और रेडिकल, रेडिकल इज बिग, बहुत ही बिग चेंज, बहुत ही ऐसा चेंज जो अलग से नजर आए, नोटिसेबल चेंज, तो सी चेंज उसको बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट में हॉट पोटैटो, सुबह हम बात भी कर रहे थे हॉट पोटैटो की, कंट्रोवर्शियल टॉपिक, दिस इज हियर कंट्रोवर्शियल, जिसपे अगर आपने थोड़ा सा सुई जितना भी बात कर लिया ना तो बहस होनी तय है, उसको बोलते हैं हॉट पोटैटो। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, अगर आपने सेफ पेयर ऑफ हैंड्स में अपना कोई कीमती सामान रख दिया तो वो सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक रिलायबल पर्सन है, उसके पास सेफ पेयर ऑफ हैंड्स है, आपकी चीज कहीं नहीं जाएगी। मिस द बोट, आई एम वेरी सॉरी दैट आई मिस्ड द बोट, हाउ विल आई गो नाउ, इसका मतलब I have missed the chance, I have missed the option, I have missed the opportunity. Cannot cut the mustard, मैं mustard नहीं काट सकती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है to unable to do a job, कोई काम ना कर पाना। In a nutshell क्या होता है? In short, है ना, in brief, short में, brief में आराम से कोई चीज को
समझाना। ऐसे आ रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा है नहीं इसमें समझाने के लिए, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं इनको, इसलिए ये बहुत आराम से, क्योंकि ये पेपर, ये शायद क्या चल रहा है 14 मार्च शिफ्ट 2 चल रहा है, ये पेपर हम लोग कर चुके हैं, ये सारे हम लोग कर चुके हैं, इसलिए आराम से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। अ फिश आउट ऑफ वाटर है मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए कैसी है, डेंजरस। फिश को अगर बाहर निकाल दो तो मर जाएगी, डेंजरस सिचुएशन होती है, थोड़ी देर में तो वो मर जाने वाली होती है ना, तो डेंजरस सिचुएशन, अ फिश ऑफ आउट ऑफ वाटर इन अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेस, जिसकी वो मतलब फेमिलियर नहीं है, जिससे वो परिचित नहीं है, अनफेमिलियर सिचुएशन। अ डॉग्स लाइफ, डॉग की लाइफ कैसी होती है, कहीं भी बैठना, कहीं भी घूमना, कुछ खाया खाया नहीं खाया, बहुत दुख भरी लाइफ, मिजरेबल लाइफ। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, अगर रिजल्ट लाना है तो यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी ऐसा वार नहीं है जो खाली जाना चाहिए, पूरी मेहनत करना, सारे एफर्ट्स लगाना, ऑल पॉसिबल एफर्ट्स को लगाना। टू पिजन होल करना, पिजन होल करना यानी क्या होता है, किसी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे बातों को डिस्क्राइब कर देना होता है, टाइप कास्ट कर देना, किसी को कैटेगराइज कर देना, किसी के बारे में डिटेल बातें बताना या उसकी कैटेगरी, उसकी चीजों को उजागर करना। टू मेक नो बोन्स अबाउट, टू स्टेट समथिंग क्लियरली, बहुत आराम से कह देना। टू रिवील द हिडन स्ट्रक्चर, अंदर की बात बाहर लाना। टू कंज्यूम ओनली द फ्लैशी पार्ट, से फ्लैश खा लेना, बोन छोड़ देना। टू मेक समथिंग अनसब्सटेंशियल, कुछ ऐसा करना जो कैसा हो, अनसब्सटेंशियल हो। इसका मतलब क्या होगा, कोई चीज मेक नो बोन्स अबाउट, कुछ भी हिडन नहीं रखना, बोन्स चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, हिडन नहीं रखना, ओपन कर देना, समथिंग क्लियरली बहुत आराम से कह देना। नेक्स्ट हमारे सामने है 33, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, होल्ड अ ब्रीफ, थोड़ी देर के लिए रुकना किसी के लिए, यानी किसी को सपोर्ट करना, एंडोर्स करना, हेल्प करना, मदद करना, किसी कारण के लिए किसी का साथ देना। नेक्स्ट है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हॉट भी कोल्ड भी, यानी किसी से दुश्मनी भी करना, दोस्ती भी करना, क्या मतलब कई बार होता है दोनों तरफ चलना, इसके साथ भी हूं मैं, उसके साथ भी हूं, यानी कि फ्रेंडली भी होना, अनफ्रेंडली भी होना, एक जैसी सिचुएशन, दो अलग अलग सिचुएशन में एक साथ होना, या दो अलग अलग चीजों पे कंफ्यूज हो जाना। अ वुल्फ इन अ शिप्स क्लोथिंग, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, प्रिटेंशियस होना, है ना, तो क्या मतलब है, सेलिब्रिटी होना, स्कॉलर होना, डेंजरस पर्सन, प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, है ना, आया था पहले, प्रिटेंशियस होना, हाइपोक्राइट होना आया था, देखो ऑप्शन वहां पे, है ना, हाइपोक्राइट है यानी कि आप कैसे हैं, प्रिटेंशियस है यानी दिखावटी है, शोई है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। फ्लैश इन द पैन, ये भी आ गया था, फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या होता है, गोल्ड डिस्कवर्ड ओनली वंस, एन अर्ली प्रॉमिस दैट फेल्स टू मटेरियलाइज। एक्चुअली फ्लैश इन द पैन क्या होता है, आपने सोचा था ना, जब आपने डिस्क्राइब किया था तो बहुत अच्छा था, बट जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो इतना प्रॉपरली नहीं किया कि आपका वो काम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो मटेरियलाइज, प्रॉमिस तो बहुत अच्छी लेकिन वो एग्जीक्यूशन फेल हो गया, राइट, इसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। फ्लैश पैन में ही रह गया, बाहर मतलब जब आपने मीट बनाया तो फ्लैश कहाँ रह गया, पैन में ही रह गया, पैन में ही रह गया, बाहर नहीं आ पाया। नेक्स्ट इज हिट द नेल ऑन द हेड, थर्ड टाइम आया है ये इसमें, है ना, पास मतलब एग्जैक्टली निशाने पर तीर चलाना, सी इसका राइट आंसर होगा। अगले वाले में चलेंगे, बैक सीट ड्राइविंग अभी किया था ये हमने, है ना, इंटरफेयर करना किसी अफेयर में बिना किसी नॉलेज के, किसी भी मैटर पे बस बोलने से मतलब है, राइट, ऐसे अपने को दिखाना कि हमें सब आता है। कैरी अ चिप ऑन वंस शोल्डर, शोल्डर पे चिप लेके घूमना यानी कि अपने अंदर मन में कोई ग्रज लेके घूमना, किसी के लिए बुरा लेके घूमना, हाँ ये रहा, एंटरटेनिंग अ ग्रज, अंदर एक इल विल को ग्रज पालना, एंटरटेन करना यानी एक किसी पर्सन को लेके, किसी व्यक्ति को लेके उसके लेके हम क्या पाल रहे हैं, उसके लिए इल विल पाल रहे हैं, दुर्भावना पाल रहे हैं और एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, तब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक भी बोला जाता है, इट्स ग्रीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक, मतलब अगर आप मुझे ग्रीक में कुछ बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे ग्रीक नहीं आती, सब कुछ ग्रीक है मेरे लिए, यानी मेरे लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, यानी जिसको मैं नहीं समझ सकती। नेक्स्ट हमारे सामने है टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर देना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है,
बरी समवन इन फ्रीजिंग कोल्ड, किसी को बरी कर देना. सर्व कोल्ड मीट, किसी को कोल्ड मीट ठंडा मीट परोस देना. डिनाई समवन कंफर्टिंग क्लोथ्स, अच्छे क्लोथ्स नहीं देना. इग्नोर करना, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा, इग्नोर करना किसी को. मतलब गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को बिल्कुल भी किसी पे ध्यान नहीं देना और धीरे धीरे कोई बात, जैसे कोई मैटर भी होता है ना, उसको ठंडे में पड़ गया वो, इसका मतलब अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड शोल्डर, इग्नोर कर देना एकदम. अगले वाले में चलेंगे. पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, टेबल पे कार्ड रखना यानी ऑनेस्ट होना. अगले वाले में चलेंगे. बी द डेविल्स एडवोकेट, डेविल का एडवोकेट हो तो कितनी देर तक सही बोलोगे, गलत बोलोगे, गलत का साथ दोगे. तो किसी चीज का साथ देना, जस्ट कि बस हाँ साथ देना, इसलिए गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बस बोले जा रहे हो. टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि बोलना है, गलत बोलना है, डेविल की कंपनी में तो बोलना तो पड़ेगा ही, इसलिए बोलने के सेक में आप बोले जा रहे हो, तो ये होगा डेविल्स एडवोकेट. गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट आप दूसरों के साथ करते हो, जितना बुरा आप दूसरों के साथ करते हो उतना ही बुरा अगर आपके साथ हो तो कैसा लगेगा, इसको बोलते हैं अपनी ही दवा का टेस्ट पता लगना. हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता है, बोला जाता है ना हिंदी में, उसी को कहते हैं इसको. बी ट्रीटेड विद द सेम डॉक्टर, नहीं, बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, वही ट्रीटमेंट आपको मिलना जो आपने दूसरों को किया है. Sandhya was excited about getting her new posting, but I told her, don't count your chickens before they hatch. ये पूरा है, ये एक्चुअली पूरा है. Chickens count मत करो before they hatch. अरे मुर्गी ने अभी अंडे दिए नहीं, आप कैसे काउंट कर लोगे कि 10-12 चिकन आएंगे, फिर हम उनको बड़ा करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, फिर उनको बड़ी महंगी दामों में बेचेंगे, फिर उनसे हम हमारा नया बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें बहुत फायदा होगा, खुद रिच बन जाएंगे और फिर एक बड़ा सा बंगलो खरीदेंगे, वहां पे हम गार्डनर रखेंगे. इतने देर में आपकी चिकन को कोई गाड़ी वाला कुचल गया और आपके सपने भी कुचल गए. इसका मतलब क्या होता है, डू नॉट विश फॉर समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड. अरे होने तो दो पहले वैसा, फिर सोच लेना उसके बारे में, ये बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है. चलो 146. अनिल एंड सुरेश आर जस्ट फाइंडिंग देयर फीट इन द न्यू वेंचर, नया प्रोजेक्ट है, उसमें अपना फीट पाने की वो अभी कोशिश कर रहे हैं, मतलब बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क, यही होगा, ठीक है. सैलरी नहीं होगा, बाएंगे फुटवेयर नहीं होगा, मेकिंग पीपल फॉल नो, ठीक है. अभी उन्होंने नया अपना कोशिश कर रहे हैं जगह बनाने की, समझने की, राइट. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. द पॉलिटिशियन बिगैन हिज स्पीच बाय सेइंग, लेंड मी योर ईयर्स, प्लीज ध्यान दीजिए, है ना, कृपया ध्यान दीजिए. टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन, पूरे अटेंशन के लिए ध्यान बोलना. नेक्स्ट पे get down to brass tacks. Now ordered the team leader when he found that the targets were nowhere near completion. जब targets को देखा ना कि यार target तो complete ही नहीं हो रहे, तब उन्होंने बोला get down to brass tacks. इसका मतलब क्या होता है, start taking up the most important facts, become angry, come back to the tracks, examine the thumbtacks. मतलब नहीं, start taking up the most important, बिल्कुल ध्यान दो most important facts पे, तब जाके काम बनेगा, right? अगले वाले में चलते हैं. नेक्स्ट हो गया गो अगेंस्ट द ग्रेन, आ चुका है ये, ग्रेन के अगेंस्ट चले जाना, मतलब जैसे सब लोग चल रहे हैं उसके अगेंस्ट, जो अभी तक नहीं हुआ वो करने की कोशिश करना. समथिंग डन डेलिबरेटली, समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट डिफिकल्टी, यही होगा. समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट विद डिफिकल्टी, कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जो हम लोग को एक्सेप्ट करने में भी जिसको प्रॉब्लम आएगी, वो होता है गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन. टू बीट अ डेड हॉर्स, डेड हॉर्स को अगर आप बीट कर रहे हो, मार रहे हो, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, गलत लिख दिया है. फ्यूटाइल एफर्ट, फ्यूटाइल यानी क्या होता है, वेस्ट, वेस्ट एफर्ट आप कर रहे हो, मतलब कोई काम का आप काम नहीं कर रहे हो, वेस्ट है आपकी, जितनी भी मेहनत कर लो इस पर बेकार है. नेक्स्ट बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, बुलेट चबाओगे तो क्या होगा, चबा पाओगे उसको, नहीं चबाओगे, ठीक है. To restrain yourself from doing something unpleasant, कुछ बुरा करने से अपने आप को रोकना. To force yourself to do something unpleasant, to amuse yourself by doing something unpleasant, to dislike yourself for having done something unpleasant. यानी something unpleasant तो सब में आएगा.
बाइट द बुलेट, आपको पता है कि ये खराब है, बुलेट चबाओगे अच्छा थोड़ी लगेगा, फिर भी आप क्या कर रहे हो, बुलेट चबाने की कोशिश कर रहे हो। फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट। अगले वाले में कॉट रेड हैंडेड, किसी को रेड हैंडेड पकड़ लिया यानी रंगे हाथों पकड़ लिया, वो कुछ गलत काम कर रहा था, चोरी करते हुए पकड़ लिया या कुछ भी, तो कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल। ऑलवेज अ ब्राइड्समेड, शी इज ऑलवेज अ ब्राइड्समेड, नेवर अ ब्राइड, कभी वो दुल्हन नहीं बनी, हमेशा दुल्हन की फ्रेंड ही बनी है। दुल्हन कौन होती है, जिसपे सबकी नजर होती है, और दुल्हन की फ्रेंड जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, यानी कि हमेशा वो कैसे आती है, हु ऑलवेज कम्स सेकंड, नेवर गेट फर्स्ट। समझ गए, ये होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, कैरी अ चिप ऑन वन शोल्डर, अभी भी आया था ये कहीं पे। एंटरटेनिंग अ ग्रज ओवर पास्ट इवेंट। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन क्या होता है, ऑफ एंड ऑन यानी होता है इसमें है इमीडिएटली, पीरियोडिकली, अक्सर, पीरियोडिकली, ऑफ एंड ऑन आई गो देयर, पीरियोडिकली, अक्सर। ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट रिंग इन द कॉलेज इज लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयर स्टिक, आ चुका है, ये भी दोबारा से आया है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल सा काम करना, हेयर स्टिक में रिंग ढूंढोगे नहीं मिलेगा, ये अभी CHSL में भी आया था गाइस। गॉट द ग्रीन लाइट, गॉट द ग्रीन लाइट यानी कि गेट द ग्रीन सिग्नल, परमिशन मिल जाना। गॉट फायर्ड, गॉट एनर्जी, गॉट परमिशन टू गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए परमिशन मिल जाना। टुक हार्ट एंड मूव फॉरवर्ड, टेक हार्ट आया था बेटा पहले, टेक हार्ट आया था, है ना, टुक हार्ट है, तो टेक हार्ट का मतलब क्या होता है, गैदर्ड करेज, ये इतना ही होता है इडियम, टुक हार्ट, यहां से यहां तक ही होना चाहिए, ये ब्रैकेट यहां नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने गैदर किया करेज को और फिर वो आगे बढ़ गई। ठीक है, अगले वाले में चलेंगे, नेक्स्ट पे। RPM इज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स वेर एवर ही गोज, ये मेरे ख्याल से अभी आ गया दिसंबर, है ना, हाँ एग्जैक्टली दिसंबर आ गया, देखो 9 दिसंबर, ये वो मलयालमपुरम वाला जो पीरियड हुआ था ना, वो सब इस वाले पेपर में डिस्क्राइब हुआ था, इसलिए PM की बात आते मुझे याद आ गया। तो देखिए, विद ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है, जहां भी PM जाते हैं उनको बड़े खुशी के साथ वेलकम किया जाता है, तो ही इज टेकन ओपन आर्म्स मतलब वार्मली, बहुत मन से, बहुत ओपन हार्टली या हार्टेडली अच्छे से लिया जाता है उनको, वार्मली यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक है, अगेंस्ट द क्लॉक है मतलब घड़ी क्या कह रही है किसी को नहीं पता, चले जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली लगातार काम कर रहे हैं बिना रुके। वर्क विद कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ग्रेट हरी, ऐसा लगेगा कुछ इतना तेजी से काम करेंगे, घड़ी को भी पीछे छोड़ देंगे। नेक्स्ट में 61 है, रन अराउंड द सर्कल्स, देखो बेटा इसको समझना, रन अराउंड इन सर्कल्स है, अगर आप सर्कल में घूम रहे हैं यानी ये सर्कल है आपका, इसी के चारों तरफ आप चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, मिल नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन वही काम आप लगातार करे जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रन अराउंड इन सर्कल्स। नेक्स्ट है हैंडल विद किड ग्लव्स, अगर किसी चीज को आप किड ग्लव्स से हैंडल करते हो, यानी मतलब है बच्चों वाला ग्लव, यानी कि किसी चीज को एकदम बहुत ज्यादा केयर, बच्चों को कैसे रखा जाता है, एक्सट्रीम केयर से, तो केयर के साथ उसको रखना, हैंडल विद किड ग्लव्स। नेक्स्ट देखते हैं, अप एंड आर्म्स 10 बार आ चुका है ये, एंग्री हो जाना, टू बी एंग्री, अभी CHSL में आया था 19 अक्टूबर, है ना, सॉरी कौन से डेट को पहला हुआ था, 12 अक्टूबर को पहले शिफ्ट में ही आया था ये, फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट, लेफ्ट आउट इन कोल्ड आ गया ये पहले, कोल्ड में अगर कोई चीज छोड़ दी तो इग्नोर करना शुरू कर दिया उसको, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं है किसी का, तो टू बी इग्नोर्ड कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड ऑफ रोजेस, बहुत ही आसान से सिचुएशन, एंजॉयबल स्टेट, बेड ऑफ रोजेस, किसी किसी की लाइफ होती है बेड ऑफ रोजेस कंप्लीटली इजी कंफर्टेबल, और किसी की लाइफ में बहुत सारे, फिर उसकी लाइन होता है लाइफ हैज नॉट ओनली रोजेस इट हैज थॉर्न्स टू, इसमें कांटे भी होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए होती है लाइन। नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, हैट देखो एक होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एक होता है इन स्टोन्स थ्रोन, यानी कि थ्रोइंग ऑफ द स्टोन, तो जहां पत्थर भी फेंकोगे तो मेरे घर पे आएगा, वो आएगा डिस्टेंस के लिए, और हैट भी गिरेगा ना तो तुरंत पता चल जाएगा हैट गिरने, तो यानी तुरंत के लिए, इंस्टेंट के लिए, इमीडिएटली के लिए ये वाला इडियम यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेक अ बी लाइन फॉर, रिपीट हुआ है ये, बी लाइन जैसे मक्खियां उड़ती हैं तो सब लाइन में, चींटियां चलती हैं तो सब लाइन में, स्ट्रेट लाइन में एकदम चलाना, कोई चीज को सीधे सीधे चलाना, बी लाइन फॉर। नेक्स्ट इज
टिल द काउस कम होम बताया था, ये अभी आया था ना डोंकीज ईयर्स वाला, यानी बहुत लंबा टाइम जिसमें लगने वाला होता है। इसमें लिखा हुआ एम्फेसाइज करके देखो, 2 लॉन्ग आया, फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, यानी जब तक काउज आएंगे बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, आराम से करिए, ये होता है टिल द काउस कम। नेक्स्ट है टच एंड गो। टच एंड गो मतलब क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद हिज कंडीशन वाज टच एंड गो बट पीपल बिलीव, बट डॉक्टर बिलीव दैट ही विल रिकवर। मतलब उसकी सिचुएशन कैसी थी, टच एंड गो वाली सिचुएशन थी, अनसर्टन से सिचुएशन थी कि वो आया, मतलब वो ये लाइन है, वो आया कितना, पहुंचा या नहीं पहुंचा, इट इज ऑल अबाउट यू नो, इट इज ऑल इन डाउट, अनसर्टन सा सिचुएशन है। तो टच एंड गो इज समथिंग विच इज अनसर्टन। नेक्स्ट है अनलेस यू आर अबव बोर्ड। अबव बोर्ड अगर आप नहीं हैं, जब तक आप अबव बोर्ड नहीं हैं आपके डीलिंग्स में, यू विल नॉट बी एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स। आप जब तक अपनी डीलिंग में आप अबव बोर्ड नहीं होंगे, आप अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट नहीं जीत सकते। यानी आप कैसे होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, फ्रैंक होने चाहिए अपने डीलिंग्स में। नेक्स्ट पे 71, ही इज कंप्लीटली एट सी। सी पे होना यानी कंफ्यूज्ड होना, इन शॉक, कमिटेड, श्योर नहीं, कंफ्यूज्ड हो जाना। बहुत बार आ चुका है ये इडियम। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट ये रहा, द थीव्स मेड ऑफ विद। मेड ऑफ विद बहुत बार पढ़ चुके हैं, देखो पहले आया था मेड अवे विद, तब मैंने बताया था मीनिंग यही होता है। तो मेड ऑफ विद या मेड अवे विद, इसका मतलब क्या होता है, चुरा के सामान और भाग जाना। स्क्वेंडर्ड नहीं, रन अवे विद, ठीक है, रैन अवे यानी एस्केप, एस्केप दिया था वहां पे ऑप्शन, यहाँ पे रैन अवे विद दिया है, भाग जाना, चोरी करके। नेक्स्ट इज एज द फ्लड वाटर्स हिट द कोस्टल विलेज सेवरल फैमिलीज हैड अ क्लोज शेव। क्लोज शेव है यानी बाल बाल बचना, बहुत ना के बराबर सिचुएशन जहां पे आप नैरो एस्केप आ गया, बाल बाल बचना। नेक्स्ट इज 74, फेल फ्लैट इन स्पाइट ऑफ हाई साउंडिंग वर्ड्स। वर्ड्स कैसे थे, हाई साउंडिंग, खूब बड़े बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल किया। हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, कोई असर नहीं हुआ उस पर। जैसे अभी देखो रैली हुई थी ना बिहार में बहुत सारी, तो कुछ लोगों ने बहुत प्रेडिक्शन किया था, हमारी जीत पक्की है क्योंकि हमने ये किया, हमने ये बोला, वो प्रॉमिस किए, ये वादे किए, लेकिन एट द एंड सब कुछ फ्लैट हो गया, दे ऑल फेल फ्लैट, और कोई और ही जीत गया जिसका कोई कयास नहीं लगाया जा रहा था। तो दैट इज फेल फ्लैट, मतलब हैविंग नो इम्प्रेशन, कोई इम्प्रेशन किसी का नहीं पड़ा। फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट, कोई असर, कोई प्रभाव बनाने में वो लोग क्या रहे, बेअसर रहे, राइट। दिस इज नेक्स्ट चलते हैं, 74 हो गया। 75 पे, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल एंड इन मुंबई फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब अच्छाई के लिए नहीं होगा, ईडियम है। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, उन्होंने डिसाइड किया है वहां हमेशा के लिए रहने का। फॉर एवर, देखो बेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, या फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है अगर आपको नहीं आता हो। तो राइट आंसर फॉर एवर। अगले वाले में चलेंगे, ऑल दोज हु कैरीड द डे, आ चुका है पहले, रिपीट हो रहा है ये। कैरीड द डे मतलब सक्सेस होते जाना, में वॉन अ विक्ट्री, ये रहा, राइट। नेक्स्ट पे चलेंगे 77 पे, टू डाई इन हार्नेस। यहां मैं जो एग्जाम्पल है देखो, एजेड मैन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एजेड मैन प्रिफर टू डाई इन हार्नेस देन लीड अ रस्टेड लाइफ। एक खराब सी लाइफ जीने से अच्छा है डाई इन हार्नेस, यानी कि टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, जब तक डेथ ना हो तब तक अपने काम पे लगे रहना। नेक्स्ट इज टू मैनी आयरन्स इन द फायर, ये बिल्कुल वही है, यू हैव टू मैनी थिंग्स इन योर प्लेट, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पार। अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी वॉज इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज, है ना, ये इसका आंसर होगा। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या बहुत सारी चीजों में आप उलझे हुए हैं। 78 इज डन। 79 पे चलेंगे, ये रहा, द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड होना मतलब आपके हाथ से तो निकल गया, यानी कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल अब नहीं है। तो समथिंग विच इज गोइंग टू बी अनकंट्रोल्ड, नॉट इन कंट्रोल्ड एनी मोर। बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है इडियम को। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे ना, क्या होता है इडियम पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, इडियम पढ़िए, मीनिंग पढ़िए, आगे बढ़िए। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, इडियम पढ़िए, मीनिंग पढ़िए, आगे बढ़िए। इससे क्या होगा, जब हम एक से दूसरी बार आएंगे ना, इडियम हमें बिल्कुल याद हो जाएगा, प्लान्ड वे में। रटा नहीं है हमने, सिर्फ समझा है। तो अगर आप रिविजन कर रहे हैं या अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी यहाँ पे रटने के लिए। क्या करिए,
करिए आप लोग, इसको देखिए, वीडियो को एक बार देख लिया, दोबारा देख लिया, बस देखिए आगे बढ़िए, देखिए आगे बढ़िए, इतना करिए आपको आ जाएगा पूरा। चलिए 79 हो गए, 90 क्वेश्चंस थे, कुछ ही बचे हैं, 10 मिनट का और है। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, है ना, थ्रोन इन एट द डीप एंड मतलब कि आपको फेंक दिया गया डीप एंड में, मतलब अभी बहुत सारा आपके पास सीखना है बाकी, बहुत जल्दी आप सीखने वाले हो। लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स, बहुत जल्दी सीखने वाले हो आप बहुत सारा। नेक्स्ट इज कम रेन और शाइन, चाहे बारिश आए चाहे शाइन, जो भी हो, आई विल कंटिन्यू वॉट एवर हैपन्स, लेट इट गो, राइट, लेट इट डू, लेट इट बे, लेट इट डू वट एवर इट लाइक। ऑफ द फर्स्ट वाटर, पहला पानी, समुद्र के पहले, अगर आप वहां स्विमिंग पूल में जाते हो और सबसे साफ पानी में आपको ही पहले बार उतरने का मौका मिला, तो दैट इज द फर्स्ट वाटर, यानी बेस्ट क्वालिटी का आपको सामान वहां पे मिल रहा है, पानी आपको मिल रहा है, कोई उसमें पूरा कंप्लीटली हाइजीनिक और कंप्लीटली प्योर। अ डार्क हॉर्स, बताइए क्या होगा, डार्क हॉर्स जिसके बारे में पता नहीं था और अचानक से जीत गया, तो अननोन जीनियस, डार्क हॉर्स। छुपा रुस्तम, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, जो नहीं लिखा है वो भी पढ़ लेना, यानी अंदर की बातों को जान लेना। टू क्रिटिकली एनालिसिस, टू कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है, इम्प्लाइड मतलब जो एक्चुअली में कहा गया। पोएम क्या, पोएट क्या करता है, लिखता कुछ और है, मन उसका कुछ और करता है सजेस्ट करने का, तो वो अंदर अंदर समझ गए तो समझ गए, वरना पोएम की तरह पढ़ के निकल जाओ। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब बिटवीन द लाइन्स पढ़ लेना, यानी अंदर की बातें समझ लेना। टू मेक कैसल्स इन द एयर, कैसल्स बना दिए एयर में, हवाई किले बनाना, क्या जाता है, कुछ भी सोचो बड़ा बड़ा, यानी कि टू शो साइंस ऑफ कावर्डिस, टू बी वेरी एम्बिशियस, टू अकम्प्लिश डिफिकल्ट टास्क, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप, ऐसा सोचना जो इम्पॉसिबल है, पर सोचने का थोड़ी ना पैसा लगता है, सोचते रहिए। नेक्स्ट, टू ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होगा, टू सेट फायर टू समथिंग, एक्ट इम्पल्सिवली, इनिशिएट समथिंग न्यू, यस, ठीक है, ब्लेज अ ट्रेल, बिगुल बजा देना, शुरुआत हो गई है किसी चीज की। नेक्स्ट, लेफ्ट इन द लर्च, बहुत बार आ चुका है, किसी को बीच में छोड़ देना, राइट, बी डेजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल। नेक्स्ट इज टू स्टील हर ब्रदर, टू स्टील समबडीज थंडर, मतलब क्या होता है, उसकी वो चीज चुरा ली जिससे वो बहुत ज्यादा फायदा उसको मिल सकता था, क्रेडिट उसको मिलता तो अब आपको मिलेगा क्योंकि आपने उसका वो चुरा के अपना लिया है। तो पिक अप हर ब्रदर्स लकी चार्म्स टू विन प्राइजेस, उसकी चीजों को चुरा लिया। नेक्स्ट इज थिक एंड थिन, रिपीटेड है, सारे रिपीटेड आ रहे हैं लास्ट में। थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, किसी के साथ होना, चाहे उसका अच्छाई हो चाहे उसकी बुराई हो। देखते हैं ऑन ओकेजन्स व्हेन ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, नहीं सिर्फ पैसे के समय नहीं, इवन दो ही हैज पुट ऑन वेट व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क, नहीं, इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून, बुरा हो अच्छा हो हमेशा उसका साथ देना। नेक्स्ट इज देयर द लास्ट स्ट्रॉ, ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो ना कि अब बहुत आसान होने वाला लास्ट क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या होता है, शी पिक्ड अप द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर हर, नहीं, फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनवेयरेबल, फाइनल था ये लेकिन अनवेयरेबल हो गया। अब ये बहुत आसान होने के बाद भी नहीं किया जा रहा है, ये मैंने CHSL में करवाया गाइस, अभी 2019 का जो अभी आज सुबह ही करवाया ना, उसमें 2 आए हैं, एक होता है अ स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, यानी कि एक लास्ट वाला इजी सा टास्क, स्ट्रॉ ने कैमल का बैक तोड़ दिया, आप बैठे तो कैमल के बैक को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे इतना ज्यादा हैंडल कर लिया ना कि अब उससे नहीं हो रहा, अनबेयरेबल हो गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर द डे, गो डाउन इन फ्लेम्स, इसका मतलब क्या होता है, गो डाउन, आग में बिल्कुल नीचे चले गए तो कोई मतलब पता नहीं चलेगा आपका, क्या हो गए, आप कंप्लीटली फेल हो गए। तो यहाँ पे मुझे लगता है खत्म हो गया, यस 190 नंबर की स्लाइड आ गई है, यानी कि जहां से हमने शुरू किया था हम आ गए हैं बिल्कुल वहां पे। पूरे 190 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है। जिन लोगों ने आज का सेशन शुरू से नहीं देखा है उनको मैं बता दूं गाइस, आज हम लोग कर रहे हैं सीपीओ और स्टैनो की तैयारी के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने जो किया है ना वो सिर्फ सीपीओ किया है, ठीक है, आज हमने सीपीओ किया है, सीपीओ के सारे क्वेश्चन किए, सीपीओ 2020 आने वाला है इसलिए सीपीओ के प्रीवियस ईयर किए हैं हमने, 2016 किया, 2017 किया,
2018 किया, 2019 किया, क्योंकि भाई 2020 तो अब होने वाला है ना, मैच 2020 होने वाला है आप लोगों का 23 से, और उसके पहले हमने कर लिए हैं सारे इडियम्स एक साथ। थोड़ा लंबा हो गया, हालांकि मैंने ट्राई किया और इसमें बहुत ज़्यादा था नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बट हाँ हर चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर करी है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा मैं थक भी गई हूँ, दिवाली का सीजन है, एकदम ऐसा लग रहा होगा सफाई करते करते आ गई हूँ एग्जैक्टली। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आफ्टर दिवाली, पोस्ट दिवाली सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को, बिल्कुल वही जो आप लोगों को चाहिए। जितने भी टॉपिक वाइज है सीपीओ के वो करेंगे, जितने टॉपिक वाइज ऐसे स्टेनो के हैं वो करेंगे, सीएचएसएल जो अभी हुआ है वो करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, और करेंगे बहुत कुछ। मॉक टेस्ट भी आने वाला है सीपीओ और स्टेनो के लिए, तो बने रहिएगा मेरे साथ, इन सभी के साथ। लास्ट सेशन है बिफोर दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की काफ़ी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा हो आपका दिवाली, और बहुत एंजॉय करें, अपने आप को सेफ रखें। फिर भी अगर टाइम मिले तो पढ़िए, ताकि हमारी रेगुलरिटी यहाँ भी बना रहे, क्योंकि कट ऑफ लिस्ट ये नहीं देखेगी कि आपने दिवाली सेलिब्रेट किया, राइट। तो इसीलिए पढ़ते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। इंडिया स्टडीज़ की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से हैप्पी दिवाली।